मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आप, आइल्स का एग्जाम बिना ट्रेनिंग के देना, तो ये बिजनेस है क्यों आखिर, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है बिजनेस, इज माय क्वेश्चन। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज एक हमारे लिए बैरियर है कोई भी अच्छी पोजीशन लेने के लिए या कुछ भी हम हासिल करने के लिए? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है अपने पास नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है, हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। वही डिसीजन लेगा ना जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा। एजुकेशन का रियल पर्पस हमारे को समझाना होगा। सी से लिया रहा तो कहीं को ले रहा तो इजी रहता, बल्कि हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ बोल रहे हैं। इट इज नॉट इनफ। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? अच्छे के साथ अच्छा होता। हाउ मच डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे जो कंट्रीज है जहाँ पे इनोवेशन ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे फेलियर का एक्सेप्टेंस ज्यादा, डोंट यू थिंक? जब तक अटेम्प्ट करेंगे जब तक जान है। We never surrender, we either win or we die, but we never surrender. इग्नोरेंस इज ब्लिस, नॉलेज इज कर्स बोल के जो लाल ड्रिंक की बात कर रहे थे, जब तक नहीं मालूम था हम भी पिए, बहुत पिए, समझे? आई थिंक यू जस्ट टच्ड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक. Before we get into today's conversation, I need to tell you about Dream India Group. If you have ever driven through Banjara Hills, chances are you have looked at a beautiful residential tower and thought, I wonder who built that. Well, it might just be Dream India Group. From the Valencia at Banjara Hills to Dream Resort at Shamshabad, Sunshine Valley and Dream Enclave at Balapur, along with many more peaceful communities, Dream India Group has been quietly building places that people proudly call home. Their founder, Syed Rafi Isaaq, once told me something I will never forget. He said, the happiest moment for me is when a resident calls and says, Rafi Sahab, हमारे रहने के लिए बड़ी सुकून की जगह बनाई है आपने. And here's another remarkable milestone. Dream India Group's Dream Signature project in Jogeshwari, Mumbai sold all 500 units in just 48 hours, reflecting the strong response the project received. Since 2009, Dream India Group has delivered over 2.26 million square feet, with another 2 million square feet currently under construction. So if you're looking not just for a house, but for a place that truly feels like home, visit dreamindiarealty.com or call 8591950044. That is 8591950044. Now, let's get back to today's podcast. People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey. Javed Saab, welcome to the Table of Wisdom. Thank you so much for having me here. प्लेजर सर. जावेद साहब, मेरे को याद है भाई हमारे बचपन में मैं अच्छा स्टूडेंट था शुरुआत में. उसके बाद 8th 9th क्लास से मेरे मार्क्स भी कम होना शुरू हुए. वो सबसे बड़ी केमिस्ट्री साहब, केमिस्ट्री मेरी दुश्मन. मैथ्स फिजिक्स तो भी समझ में आता मेरे को. मैथ्स में क्या रहता, लॉजिक वगैरह रहता और अपनी मेंटल कैपेसिटी इंप्रूव होती. आई हैड वाई कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत मेरे को था. मगर केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ मैं. वो खास करके साहब मेरे को अभी तक याद है, मैं नहीं भूल सकता हूँ. वो बोर्ड एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर आया, पहले डर रहा हूँ, केमिस्ट्री का एग्जाम है वो. क्वेश्चन पेपर आया, उसमें वो डायग्राम्स आए, कौन से वो कार्बन बॉन्ड के, इथेन इथीन इथाइन. देखते कि मैं अपने आप को बोला इसको पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कभी देखा नहीं इसको मैं. तो ये आलम था हमारे केमिस्ट्री में हमारा. मैं दोस्तों को बोलता हूँ ना, भाई ये कई को पढ़ रहा है आखिर, क्या चल रहा है ये, क्यों पढ़ रहे हैं. तो हमारे दोस्त साहब एक बार बोल भी दिए कि भाई देखो आपका तो नहीं मालूम, हमारे घर में रुखे पे छपाने के लिए कुछ भी डिग्री विग्री होना पड़ता है, इसलिए पढ़ ले रहा हूँ बोल के पढ़ रहे. तो ये आलम है देखिए अपने पास. मतलब वाई नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं आखिर, ये पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, वो नहीं था मेरे पास पर्सनली स्टार्टिंग में. बट अगेन मेरे को रिसेंटली SD हब के बारे में तारुफ हुआ. एंड व्हाट इज़ इट सर, आप SD हब में करते क्या हैं एंड व्हाट प्रॉब्लम आर वी एक्चुअली सॉल्विंग देयर? Let me first introduce SD Hub. In SD Hub, we give 90-day intensive classroom training to get jobs. Okay, the objective of SD Hub is to create or make people job ready. Okay, we skill us on specific courses and then we try to place them into the companies. So the reason why SD Hub exists is because
जो एजुकेशन सिस्टम अभी हमारा है, राइट, और जो एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री के है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेशन। तो वो जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए एसडी हब हम लोग ने इनिशिएटिव लिया। तो ये एसडी हब में क्या करते हैं कि हमारे जो एसडी हब के जो स्टेक होल्डर्स है, these people are a community of IT professionals. Okay, they are already working in the IT industry and they know the in and out of the industry. They know what requirement is coming and what is going to, they are also anticipate what is going to come, right? So they, along with SD Hub, we sit together and formulate a plan so that we can inculcate those shortcomings in the education system and try to fulfill. And that expectation, what the recruiters are looking, we try to fulfill that expectation. क्या है जावेद साहब, डेल्टा क्या है आखिर? That delta is so many things at this point. I mean, we will dive deep and try to understand that delta, starting with the language itself. Okay, so before even we talk about the how to what is the solution, we should first think about from where that language barrier has come in our lives. To put things in perspective, पहले हमारे को ये समझना है कि इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज कब बनी, क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे बनी या इंडिपेंडेंस से पहले बनी, जो हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज एक हमारे लिए एक बैरियर है कोई भी अच्छी पोजीशन लेने के लिए या कुछ भी हम हासिल करने के लिए आज की तारीख में। अगेन आई अंडरस्टैंड इंग्लिश इज़ अ सॉफ्ट पावर इन इंडिया। आपको अगर से प्लेस अर्न करना है, अपना प्लेस अर्न करना है, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। आई एक्नॉलेज दैट एंड आई ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बट आई ऑल्सो हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग कि क्यों, why should I adapt to a foreign language when I was born and I was raised with a mother tongue, a specific mother tongue. आई थिंक दिस वे कि अपने पास लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, एक अगर कॉमन लैंग्वेज बन गई, इंसान से इंसान कम्युनिकेट करने ईजी होता, तो व्हाट्स हार्म इन दैट? एक कॉमन लैंग्वेज बन गई, लेकिन दैट लैंग्वेज विल नॉट कम अलोन. द लैंग्वेज विल इरोड द आइट्रेशन विच यू आर गोइंग थ्रू. जो कंटिन्यूटी आपकी सिविलाइजेशन की होती हुई आ रही थी, जैसे कि इंडिया का खुद के लिटरेचर थे जो हम आज की तारीख में हम नहीं जानते. You have eroded all that knowledge, saying that is not beneficial for us. ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो हमने क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमने अपनाया, तो वी ओनली नो अबाउट दैट. वी डोंट नो कि इंडियन सिविलाइजेशन वाज आल्सो वेरी ओल्ड. तो वो जो आइट्रेशन होता है, देखिए एक सिविलाइजेशन की एक कंटिन्यूटी और आइट्रेशंस होते हैं. आज आप जो सीखे वो आप डॉक्यूमेंट करें, एंड देन टुमारो यू विल लर्न अबाउट दैट एंड यू विल बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. So once you once you leave that language, your literature, your आप जो है, you are just leaving that entire knowledge. You are adapting to something which is foreign to you. Give me an example, sir. I'm unable to understand. See, I get the argument जी. कि एक सिविलाइजेशन एक लैंग्वेज में कंटिन्यू कर लेते हुए आ रही थी, लेकिन एकदम वो आप काट दिए लैंग्वेज को, फिर उसके साथ उसको एक दूसरे लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिए. उसकी वजह से एक नई पाइपलाइन जुड़ने की वजह से वो सिविलाइजेशन की यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफर हो रही, वही बोल रहे हैं आप. एग्जैक्टली. यहाँ पे मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर संस्कृत ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल, जी. संस्कृत में वो ऐसी क्या बातें थी जो इंग्लिश में नहीं थी? अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, राइट, गुरुकुल सिस्टम जो भी था, इन दैट आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाए जाते, राइट, आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो भी सिखाया जाता, राइट. दैट वाज अ सिस्टम, एंड आप उसको छोड़ के एक लैंग्वेज अपनाए और उनका एक एजुकेशन सिस्टम उन लोग ने बनाया. एंड वाई दैट एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, हमें वो समझना है. अगर से कोई आपको रूल कर रहा है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट लैंग्वेज एंड इंट्रोड्यूस द एजुकेशन सिस्टम, दैट वाज फॉर पर्पस. दैट इज़ नॉट फॉर टू एनेबल यू फॉर समथिंग, दैट इज़ फॉर उनके काम क्या आएगा, राइट. तो दैट एजुकेशन सिस्टम वाज टू कीप वर्किंग क्लास, और वो लोग वो वर्किंग क्लास को हायर करके वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलाइज करने के लिए वो लोग बनाए थे, मैन पावर बढ़ाने के लिए, राइट. क्योंकि इंडिया वॉज अ वेरी बिग कंट्री है.
आप एक छोटा सा आइलैंड व्हेन इट इज़ कमिंग एंड इट्स एन कॉन्क्वेस्ट, इसको एडमिनिस्टर कैसा करेंगे? यहाँ के लोगों को ही वो लोग हायर करें, एंड दे प्रिटी मच वर सक्सेसफुल इन लेवरेजिंग ऑल द डिसएडवांटेजेस व्हाट इंडिया हैड एट दैट टाइम। तो अब बात आती लैंग्वेज की, कि भाई लैंग्वेज अगर से मैं इंग्लिश अपनाया तो क्या हुआ, मतलब लिटरेचर सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है आजकल, हम जो भी कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, वो एक कॉमन लैंग्वेज है। कॉमन लैंग्वेज आप कंज्यूम करना अलग बात है, व्हेन यू लर्न दैट लैंग्वेज, और वो एफिशिएंसी आ जाती है, राइट? बट व्हेन यू आर बॉर्न एंड यू आर रेज्ड इन विद अ मदर टंग, राइट, आपको 5th क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, आपको वो प्रोफिशिएंसी लेवल सीखे ही नहीं आप इंग्लिश की, जब आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं एक फॉरेन लैंग्वेज में। नाउ यू विल नॉट डेवलप के अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। आपको कॉग्निटिव लोड 2 चीज़ पे होगा, आप एक तो कॉन्सेप्ट समझने पे और एक लैंग्वेज पे। अब अगर से आपको मदर लैंग्वेज में सिखाते तो कॉग्निटिव लोड ओनली कॉन्सेप्ट पे जाता था आपका, तो 5th से समझिए 10th तक आप जो है इंग्लिश डेवलप, फॉरेन लैंग्वेज ले लेते, और आप फॉरेन लैंग्वेज डेवलप करके आप लिटरेचर कंज्यूम कर सकते, लेकिन आपका प्राइमरी एजुकेशन ही उसमें हो रहा। क्या बात बोले साहब, आपने को वो दिन याद आ गया, फिजिक्स में लेवरेज के बारे में पढ़ रहा था। चलो फिर वो है ना, एक ट्राइंगल रख के उसके ऊपर प्लैंक रखते, तो हम पहले फिर टर्म सर्च करते हैं, अच्छा ये टर्म का मीनिंग क्या है, अच्छा इसका मीनिंग है, फिर उसको सेंटेंस में रख के देख रहे थे, अच्छा ऐसा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप बिल्कुल बात सही बोल रहे, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा, फिर कॉन्सेप्ट समझना पड़ रहा। एग्जैक्टली, इसमें एक लेयर्स बनते जा रहे हैं। करेक्ट। तो एक एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कि रेस्टोरेंट में मेन्यू आया, मेन्यू में आया कि एग विथ कैरमलाइज्ड अनियंस, वो बोल के आया, आते ठीक है ऑर्डर दे दिए, अच्छा दिख रहा था तो ऑर्डर दे दिए, सामने आते कि मेरा दोस्त बोला कि ये तो खागिना है। कैरमलाइज्ड क्या है भाई उसमें? अनियन, कैरमलाइज्ड अनियन। जी। तो ये समझ रहे कि हमारे को अब तक एक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आने के लिए टाइम होता, राइट? उसके बहुत सारे अभी वर्ड्स हमारे को अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए। हमारी शायद एक ज़िंदगी गुजर जाए कि हम एक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हासिल करें, और वो नेचुरली आती है हमारे को, जो मदर टंग होता है वो नेचुरली आती है हमारे को, और हमारे नेचुरली समझ में आते हैं जो चीज़ें बोलते हैं। एक वर्ड के एक ही मीनिंग नहीं होता, राइट? वो कॉन्टेक्स्ट में जो बोला जाता, वो जो कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता, जो लहजे से बोला जाता। एक पीके में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्हें, 4 बार अच्छा बोल के बोलता उन्हें, 4 के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट मीनिंग्स रहते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा एग्जैक्टली। तो वो हमारे को इंग्लिश के एक्सप्रेशन नहीं समझ में आएंगे। जब आप इंग्लिश शो देखोगे तो वो कॉमेडी शोज देखना, तो हमारे को समझ में आएगा कि हमारी प्रोफिशिएंसी क्या है, क्योंकि वो लोग उनके जो फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, वो उसके अंदर इनकलकेट करते हैं, वो हमारे को आधे समझ में नहीं आते, बाद में उसको प्रोसेस करें तो बाद में समझ में आते हैं हमारे को। अग्रीड। पर जावेद साहब, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि ठीक है, आई अग्री कि हमारे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा, पहले लैंग्वेज समझना पड़ रहा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझना पड़ रहा, मगर ये एक जनरेशन की बात है, एक जनरेशन, करेक्ट, या कुछ साल की बात है बोल सकते हैं अपन। थोड़ा तकलीफ उठा लो, मगर उसके बाद आपके सामने जो दुनिया खुल रही जी, उसका भी तो देखिए ना। तो ओके, लेट मी ब्रेक दिस डाउन, ठीक है? तो इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज जो डिसाइड हुई थी, मक्कले मिनट बोल के एक डॉक्यूमेंट या एक पर्सन था जो ये डिसीजन या इसको प्रपोज किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। ये मिनट जो डॉक्यूमेंट हुए ये 1835 में हुए, तो अब ऑलमोस्ट 190 ईयर्स हो गए, हम अब तक अपना नहीं सके। तो हमारा सोचना बहुत गलत होगा कि सिर्फ ये 2-3 जनरेशन का प्रॉब्लम है और ये सॉल्व होगा। 190 ईयर्स में हम अर्बन सेटअप में बात कर रहे हैं। वी इन एसडी हब वी आल्सो हैव पीपल कमिंग फ्रॉम टियर 2 टियर 3 टाउन्स, करीमनगर, वरंगल। इनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और इनके कॉलेजेस में वो फैकल्टी नहीं है कि फ्लुएंसी से इंग्लिश बात करे और इंग्लिश सिखा सके। तो ये जब आपकी एजुकेशन जो है इंग्लिश में है और आपकी टीचर एजुकेटेड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं है, आपके घर में प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो आप कहाँ से सीखेंगे लैंग्वेज? ग्रेट।
तो फिर अब ये प्रॉब्लम और एक हम प्रॉब्लम ईजाद कर लिए कि पहले हमारे को एजुकेशन देने से पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंट बनाना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन को, राइट, टू एडिंग टू द प्रॉब्लम। तो एजुकेशन का जो पहले हमारा बेसिक नेसेसिटी क्या है, मतलब वाई एजुकेशन इज अ मीन्स टू इक्विप्ड विथ इनफ टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। उसके लिए मेरे को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों लगाना है? मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ जावेद साहब, अगर आप बताइए अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, वो भी एक जी सीखना पड़ता हो जी बराबर, लैंग्वेज है, क्या सीख रहे हैं वो लैंग्वेज? मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। जी मैथमेटिक्स अगर आप जबान सीख लिए तो यूनिवर्स समझ में आता है आपको। जी वैसे ही मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ कि इंग्लिश है, जी इंग्लिश जुबान दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में बात की जाती, जी करेक्ट, जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता। जी वही दूसरी जबान ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, जी उर्दू सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बात की जाती, दूसरी जी जगह आपको नहीं मिलता था। जी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखना भी वगैरह इंग्लिश में ही है। जी तो वो लैंग्वेज का असर इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि दुनिया भर में फैली हुई है वो। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जाके बात करिए, उन्हें बात कर सकता है, आपको ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, विच वॉज नॉट पॉसिबल जब ये लैंग्वेज का तो डोमिनेंस नहीं था दुनिया पे। करेक्ट। तो ये पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इसको, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक कंट्री है सिंगापुर विच हैज़ द सेम फिलोसफी एज योर थिंकिंग कि इंग्लिश में, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज और लार्जली स्पोकन जो लैंग्वेज है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही है टॉप पे। तो आपको एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज होना है जो कहीं पर भी चले जाओ कम से कम वो 2 वर्ड बोलेंगे तो समझ सकेंगे, राइट। लेकिन हमारे को फिर दूसरे मॉडल्स भी देखने का है कि जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, ओके, बिगर देन इंडिया। वो लोग, उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाए? उनकी एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश नहीं है प्राइमरी लैंग्वेज, देयर ओन लैंग्वेज है। तो इफ़ दैट वाज ट्रू तो इनके क्या स्टूडेंट्स जाके अमेरिका में नहीं पढ़ रहे, अमेरिका में काम नहीं कर रहे। तो आपको जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोफिशिएंसी होने का है दैट इज़ डिफरेंट, कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोफिशिएंसी है दैट इज़ डिफरेंट देन इनकलकेटिंग दैट इनटू द एजुकेशन सिस्टम। वो आप बाद में भी डेवलप कर ले सकते हैं। मैं मेरी जो भी मेरी इंग्लिश स्किल्स है मेरे ग्रेजुएशन के बाद डेवलप किया हूँ मैं। हमारे पास भी वही हाल था स्कूल में, टूटी फूटी इंग्लिश, वो पीटी सर के जोक्स आते नहीं, अमिताभ का बच्चन, यू स्टैंड, टू ऑफ यू स्टैंड टुगेदर सेपरेटली, टू ऑफ यू स्टैंड टुगेदर, राइट, फुल स्टॉप की मूवी थी भाई। यू मदर फादर नो मैनर्स, राइट। तो वो प्रोफिशिएंसी आप बाद में हासिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। समझिए आप यूरोप जा रहे हैं तो आप जो है जर्मन सीख के जा रहे हैं, जर्मन आपको जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ रहा आप लैंग्वेज सीख के जा रहे हैं जर्मन, आपको तो जर्मन कभी बताई नहीं गई। अच्छा, मगर यहाँ पे इशू क्या हो रहा जावेद साहब, देखिए कि रिसर्च जो चीज़ों पे की गई है, आप ये चीज़ से अग्री करेंगे कि इंडियंस हाल फिलहाल में उतना आगे नहीं रहे। रिसर्च जो की, तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में निकला जी, बल्ब वहाँ पे बना जी, ये फैक्ट्स है ना साहब, ये डिनाई कुछ करते हैं? नहीं, डिनाई नहीं करता। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए वो उसी जुबान में हुए, इंग्लिश में। अब आपको वो टेक्नोलॉजी को अगर एक्वायर करना है तो जुबान सीखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली पॉइंट है। अभी यहाँ पे आपका पॉइंट ये है कि हम जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपनी माधवी जबान जो मदर टंग है उसमें पढ़ाई जाए, और इसके बाद ये कम्युनिकेशन के लिए ये वाली लैंग्वेज एक्वायर कर लिए। मगर यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट ये है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जो जुबान चाहिए वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में ही एडवांसमेंट हुआ ना भाई। करेक्ट। तो इधर हमारे को एक स्टेप अहेड सोचना पड़ेगा। भाई साहब वो भगोने को उल्टा डाल के चाय बना दे रहे हैं यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोलॉजी पे, राइट। हमारे को एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। इधर हम सोच रहे हैं कि क्योंकि इन्वेंशंस और इनोवेशंस उधर ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे को वो लैंग्वेज एक्वायर करने की ज़रूरत है, उनसे हाथ मिलाने की ज़रूरत है। अगर से हमारी एजुकेशन नीच इम्प्रूव हो जाती और हम बेटर थिंक कर पाते तो वो बल्ब जो है उधर बनने के बजाय इधर ही बनता, हमारे पास ही बनता। और एक जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, मतलब आज आप जो बल्ब बनाए वो कल शायद आप उससे बेटर बना सकते हैं। जो एलईडी बना वो इंडिया में बन सकता, फिर एलईडी के बाद जो न्यू बल्ब आ सकता वो इंडिया में आ सकता, ओनली व्हेन यू कैन
understand the concepts properly, and only when you can think clearly. डू यू थिंक वी कैन रिवर्स दिस एट दिस पॉइंट? हम इतनी डीप अंदर तक चले गए हैं, जी डू यू थिंक अब चलो इंग्लिश हटा देंगे, जी अब बैक टू दोज लैंग्वेजेस जी वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? हमारी ये ऑलवेज वीकनेस रही है एज एन इंडियन. हमारी ये ऑलवेज वीकनेस रही है कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना सके, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है ना, बहुत अनस्टेबल रही है. आप समझिए 250 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स, उसके अंदर ऐसे बड़े ट्रांजिशन नहीं आए जितना इंडिया में आए. हमारे पास मुगल्स, फिर उसके बाद ब्रिटिश, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस आया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट्स चेंज होते गए, और उसके बाद डेक्कन में आपको बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए, जैसे कि ऑपरेशन पोलो बोल के भी हुआ, जिसके अंदर पूरा डेक्कन जो रियासत थी उसके अंदर बहुत अनस्टेबल कर दिए थे. तो खैर, तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है. जैसे चाइना आप देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं, चाइना क्या दिख रहा है आपको कि क्या 15-20 साल की प्लानिंग करके 1914 में वो लोग स्टेपिंग स्टोन रखे थे ये चीज़ के लिए. 110 ईयर्स, इट टुक 110 ईयर्स, और जो मेजर डेवलपमेंट आया लास्ट 40 ईयर्स में आया. तो ये टाइप ऑफ विजन रखना पड़ेगा. तो मतलब अपन सोच रहे इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन इट इज़ पॉसिबल. जब आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन 1925 में स्टेपिंग स्टोन रख के हम एक टाइम यहाँ पे रूल करेंगे बोल के रखे और रूल करे हैं, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं रहता? और जब ये पॉसिबल है कि जब इतने ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन बराबर ही थे सिविलाइजेशन वाइज, टेक्नोलॉजिकल वाइज, उनको ब्रिटिशर्स ने आया एक छोटे से आइलैंड से, और उन लोगों ने डिफीट भी किया और रूल भी किया, और उनके कल्चर को हमारे अंदर इनकलकेट भी किया, राइट? एक फेमस सेइंग है, मैकेले जो था उसका एक फेमस कोट मैं कोट करता हूँ, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड यू नो हाउ विजनरी देवर. मतलब देखिए, अच्छा करे बुरा करे वो सेकेंडरी है, हमें इन लोगों की विजन की तारीफ करनी होगी कि एक प्राइवेट कंपनी थी वो, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी द प्राइवेट कंपनी, इट्स नॉट इवन गवर्नमेंट कंपनी, राइट? इट वाज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, राइट? तो ये जब उसके सामने जो प्रपोजल रखा था, वी मस्ट एट प्रेजेंट do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and intellect. अपन नीचे हो Exactly. पूरा अपने नक्शा खींच दिया उन्हें अपना. Exactly. Right? Now we don't even know कि भाई हम जो आज हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ को से फाउंडेशन पे हुआ. तो इफ़ दैट इज़ पॉसिबल देन इवन दिस इज़ पॉसिबल. लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म विजन या प्लानिंग रही नहीं है, हिस्ट्री में नहीं रही, राइट? और ना तो हम क्या बोलते ऑफेंस या अग्रेसिव रहे, हम सबमिसिव ही रहे हम. तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं, टू समराइज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, जो भी रीजन के है उसका कल्चर अपनाते हुए उसकी लैंग्वेज अडाप्ट करो और उसी में ही ग्रो करो. अब ये जो एक कॉमन लैंग्वेज है इसको सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सीख लो, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन ये भी होना चाहिए कि एक कॉमन लैंग्वेज फॉर अ नेशन चूज़ करना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि R&D जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लर्निंग में भी होती है, न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उसको डिसेमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप जो है रीजन वाइज डिवाइड करते लगे. इम्पॉसिबल हो जाता है. जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर थोड़े किलोमीटर को डायलेक्ट चेंज होता है यहाँ पे. करेक्ट. तो जैसे यूएस में है, आपके प्राइमरी इंग्लिश स्पोकन है, फिर सेकेंडरी आपके स्पेनिश है. अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है ना 2 लैंग्वेजेस में करना है, तो वो दैट इज़ पॉसिबल. लेकिन इतने डाइवर्स लैंग्वेजेस में विद डिफरेंट डायलेक्ट्स भी रहते हैं, बोलने का जो लहजा होता है, अंदाज होता है. अब हैदराबाद के अंदाज अलग ही है, लोगों को समझ में नहीं आते, अपन जाके कुछ भी बोल दिए तो, करेक्ट? मतलब अपने हैदराबाद के परसों आ रहा हूँ बोले तो हे मैन यू डिड नॉट टर्न अप बोल के
Yeah. मतलब एक यूएस में रेज हुआ सो दोस्त है, तो उन्होंने बोला कि हे मैन यू डिड नॉट टर्न अप बोल के, अरे मैं परसों बोले तो मैं जब टाइम मिलता मैं जब आता हूँ बोल के बोला मैं बोल के, राइट। तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि हमारे को एक नेशनल लैंग्वेज तो है हमारी हिंदी, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डेवलप। दिस इज इम्पॉसिबल सर कि आप तमिलनाडु में हरगिज नहीं इंजेक्ट कर सकते हिंदी जी, और उसके ऊपर भी तमिलनाडु के ऊपर भी वो कोस्टल साइड भी आप कहाँ कर सकते हैं साहब, नहीं कर सकते साहब वो। करेक्ट। नहीं, मैं सोल्यूशनिंग पे अभी आ रहा नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि ये मतलब इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। NEP ये चीज़ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, राइट। अगेन it might sound to you like my perception, it is the perception, it is the perception is backed by UNESCO, it is backed by NEP में भी ये प्रपोजल है कि आप जो है अपने मदर टंग में आप जो है आपकी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आपकी 5th से 8th मिनिमम रखो। सो हियर्स द थिंग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी जनरेशन के बच्चे जी, मेरी जनरेशन के, ठीक है, मेरी जनरेशन की जिसकी औलाद हो गई अभी, जी, इंग्लिश में फ्लुएंट है लगा, मेरे को भी मालूम है, जी, ठीक है, इंग्लिश अच्छी समझ में आती है उनके बच्चों को, क्योंकि अब जनरेशन टू जनरेशन इंप्रूव होती जा रही ना भाई जी, इंग्लिश। जी, अब आप ये बच्चे को बचपन से इंग्लिश में उसको एक्सपोजर दिए, फिर एकदम उसको बोले कि नहीं अब मदर टंग में तुम्हारे को एजुकेशन देना है, फिर ये अब आपको इरेज करना पड़ता पहले मेमोरी, फिर उसके बाद उसको वो लैंग्वेज में एक्विप कराना पड़ता कि इसमें कॉन्सेप्ट सीखो, समझ रहे हैं आप। तो ये तो और ज़्यादा हाईवे हो गया ना, ये तो और लंबा हो गया ये तो। ट्रू। लेकिन हमारे को आप स्टैटिस्टिक्स में एक हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि भाई आपके मेजॉरिटी क्या है, आप जो बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इन माइनॉरिटी, मतलब बहुत कम लोग हैं, एंड फॉर दोज स्पेसिफिक किड्स वी हैव इंटरनेशनल स्कूल्स। नो सर, आई वुड डिसएग्री। ठीक है, मेजॉरिटी में अगर से है तो Majority है। देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर से मेजॉरिटी में अगर से ये Majority है ना, है। तो वी डोंट हैव अ क्लास ऑफ टीचर्स हु आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लेन फ्लुएंटली इन इंग्लिश इन स्कूल्स। दूसरा प्रॉब्लम विल अराइज, क्योंकि टीचर एज ए मेरा बोलने का मतलब ये है, जी। हम इमारत बना दिए, बना उस दी पे सीमेंट मार के सूख भी गई वो सीमेंट। जी, अब आप बोल रहे हैं कि वो पहले इमारत को गिराओ, जी, तोड़ो सीमेंट, जी। फिर उसके बाद एक नया फाउंडेशन डालो, बोल रहे हैं आप। ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लंबा काम हो जा रहा है, बोल रहा हूँ मैं। लंबा काम हो रहा, लेकिन दिस विल बी अ परमानेंट काम। अभी समझिए आप जो है इमारत बनाएं, लेकिन अर्थ को एक रेसिस्टेंट नहीं बनाए। आप जापान में बना दिए इमारत, अर्थ को एक रेसिस्टेंट नहीं बनाए आप उसके अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि अर्थ को आया तो वो कोलैप्स हो जाती। सर माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, हैव वी नॉट मेड एनी प्रोग्रेस इन द लास्ट 30 years, लेट्स से? The progress as a civilization, as a society, we have progressed very very little, very little, very little. कैसा बोल रहे हैं आप ये? Prove it. स्टैट्स देख लीजिए, प्रोग्रेस इन व्हाट टर्म्स। अगर से हम प्रोग्रेस देखें तो हम कितने इन्वेंशंस करें, हम हमारे क्या पोजीशनिंग इन फूड सेफ्टी या पावर्टी इसके अंदर इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, नहीं हुई है। GDP जब बोल रहे हैं मतलब फॉर द ऑडियंस टू जस्ट अंडरस्टैंड, जापान को बीट कर दिए GDP में। जापान को GDP का मतलब होता है कि आप कितना आप जो है एज अ कंट्री आप पैसे कमा सके एज अ कंट्री। अगर से इसको मैं ट्रांसलेट करूँ टू टेल द ऑडियंस, 4 ट्रिलियन GDP बोल रहे, $4 ट्रिलियन GDP बोल रहे हैं। ये बोलना ऐसा है एंड कि आपके पास रोटी है बोल के आप खुश हो रहे, एक रोटी है आपके पास, खाने वाले कितने हैं बोले तो 30 जने हैं बोल रहे। जापान के पास भी एक रोटी है, जापान के से बड़ी मेरी रोटी है बोल रहे आप, जापान की रोटी छोटी है, कि खाने वाले कितने, 2 जने थे उधर, तो इधर 30 डिवाइड होने वाले हैं। तो GDP और ये बहुत अनरियल या सरफेस लेवल मेट्रिक्स वो जो मीडिया पे चला के लोगों को गुमराह करते हैं। And we haven't progressed in terms of corruption, we haven't progressed in terms of food safety, poverty,
और क्या बोलते हैं, सो जो रेशियो होता है अमीर और गरीब का, उसके अंदर भी हम इम्प्रूव नहीं हुए, उल्टा हम जो है ना, वी आर लैगिंग बिहाइंड. So one of the reasons for all these problems is language, is what you are saying. One of the reasons, yes. The second is education system itself. So let's say language हो गई, पुराने लैंग्वेज को अपना लिए अपन लोग, अब कैसा चेंज होता है, ये करप्शन कैसा गायब होता है, ये बताइए मेरे को, प्रैक्टिकली बताइए, प्ले इट आउट. राइट. सेकेंड, आपका हमारा जो इसको पावर इंडेक्स बोलते हैं, पावर इंडेक्स बोले तो आपकी जो हायरार्की है बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है. आपके पेरेंट्स, पहली बात, पूरे लोग हमसे सुनते होंगे कि राइट एजुकेशन, हमारे बच्चों को राइट एजुकेशन देना है, सब जने सुनते. तो एज अ सोसाइटी और सिविलाइजेशन, आप पहले ये क्वेश्चन करना कि आर वी रियली रेडी टू एम्ब्रेस राइट एजुकेशन. राइट एजुकेशन का मतलब इनका बहुत अलग है आपके मतलब से. राइट एजुकेशन का मतलब इनका डिसिप्लिन है, इनका मतलब ओबीडियंस है, इनका मतलब जो बोलते वही काम करना. राइट एजुकेशन का मतलब वो नहीं है. लेकिन राइट एजुकेशन का मतलब है यू शुड हैव योर ओन थिंकिंग. इनोवेशन, थिंकिंग से इनोवेशन आता है, लेकिन आप थिंक कर पा रहे क्या? आर यू एबल टू थिंक क्लियरली? इंडिपेंडेंटली. थिंक क्लियरली से फिर आपको एक नई चीज़ सामने आती है. फिर आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो बोलते हैं, उससे नई चीज़ क्या सामने आती बोले तो क्वेश्चनिंग एबिलिटी. आपको हर चीज़ में नुक्स दिखता जो सामने वाला बता रहा, तो वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. तो क्या हमारे पेरेंट्स रेडी है क्या उस चीज़ से? क्या हमारे टीचर्स रेडी है क्या? चलो ठीक है, दोनों भी नहीं. आज की तारीख में मैनेजर्स बोल रहे कि भाई इनोवेटिव आइडियाज़ होना, इनोवेशन होना, स्मार्ट पीपल होना, उन लोग भी रेडी नहीं है. कंपनीज में भी रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पूछ लेता उन्हें. एंड पीपल डोंट लाइक टू बी क्वेश्चन इन इंडिया. आपके लॉजिक नहीं है तो भी उनको नहीं मालूम है तो भी बोल देंगे कि भाई एक पी लेना. फॉर एग्जांपल, ड्रिंक है, रमज़ान में हम पीते, राइट, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये पी बोल के पी लेते. लेकिन उसकी असलियत अगर से आप पढ़ लिए कि 90% शुगरी ड्रिंक है वो. लाल वाला बोल रहे हैं. हाँ, लाल वाला बोल रहा हूँ मैं. जी जी, लाल वाला बोल रहा हूँ. तो 90% शुगर ही है उसके अंदर. साहब बता, साहब पिए तो क्या करेक्ट. तो ना तो टीचर्स रेडी है. टीचर्स कॉन्सेप्ट बोल दिए, को कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं ऐसी है, मैं बोल दिया तो वही फाइनल है. उन लोगों को भी नहीं मालूम है. इसमें लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा. लैंग्वेज इसका सेकंड, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा तो आप क्वेश्चनिंग एबिलिटी आएंगी ना आपके अंदर. अच्छा, ओके, राइट. आप जो है 5th से 10th क्लास तक क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे क्योंकि आपको इंग्लिश ही नहीं आती. उठ के हिंदी में पूछा तो हंसते सब जने. साहब, इसलिए ऐसा है क्या कि जो भी वेस्ट में होता, हम उसको थोड़े टाइम के बाद इंडिया में भी दिखना शुरू होता हो. एग्जैक्टली. हमारे कने इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है. नहीं, हमारे कने इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं. एग्जैक्टली. अरे क्या पॉइंट निकाले साहब अब ये लैंग्वेज की वजह से. फिर ये हाँ, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहने की वजह से आप समझिए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है तो आपको डाउट आया कॉन्सेप्ट में, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. कम्युनिकेट उठ के ठहर के आप बोलते हैं यार. 5th 6th क्लास में आप उठ के ठहर के नहीं बोलते. आप आपकी बात इधर से उधर हो गई तो सामने वाला हंसता, बोल के मजाक उड़ जाता. मजाक उड़, ये एक अलग है. हाँ, करेक्ट. तो आपका आप जो है सर से भी डरते, आपके टीचर से भी ज़्यादा डरते आप, क्योंकि पावर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ओबीडियंस लेवल बहुत ज़्यादा है. तो आप जो है टीचर के सामने पहले तो उनके हिसाब से, उनकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से लैंग्वेज बात करना है आपको. फर्स्ट प्रेशर ये है. सेकेंड प्रेशर आपके पीयर्स है. थर्ड प्रेशर ये है कि आप उठ के फिर वो क्वेश्चन करने के लिए आपका नर्वसनेस नहीं रहना, उठ के बात करने वाले आप. तो कहाँ आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं आप बैठ के, आप कने क्वेश्चनिंग एबिलिटी का चांस ही नहीं है. मतलब एक 1% 2% जो एनॉमली रहते, जो निडर रहते ना, उन्हें उठ के पूछते, वो 1% 2% ही है, 98% नहीं उठते. सो या दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. ओके, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ आपको वो क्या हो रहा. अगर मैं गलत हूँ तो बताना जावेद साहब, इसमें ऐड कीजिए आप अगर मैं कुछ पॉइंट स्टेप मिस कर रहा हूँ. तो हो रहा क्या, बच्चों को इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश नहीं आने की वजह से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे बच्चों को. कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने की वजह से वो लोग, क्योंकि इंग्लिश का लेयर है, जब तक इंग्लिश नहीं आएंगी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. कॉन्सेप्ट्स नहीं होने की, क्लियर नहीं होने की वजह से क्वेश्चनिंग एबिलिटी ख़त्म हो जा रही है वहाँ पे. क्वेश्चनिंग एबिलिटी ख़त्म होने की वजह से
अच्छे स्लेव्स बन जा रहे हैं अपन, ओबीडियंट स्लेव्स बन रहे हैं, सवाल ही नहीं पूछ सकते अपन। उसकी वजह से क्या हो रहा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग मर जा रही। इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनने की वजह से इनोवेशन गिर जा रहा। इनोवेशन गिरने की वजह से क्या हो रहा, हम लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अरे आगे बात तो चलो फिर उन्हें क्या करा, उन्हें क्या प्रोग्रेस करा, हम उसको कॉपी कर लेंगे, यही हो रहा। दिस इज एग्जैक्टली वाई एंड हाउ दे हैव प्लान फॉर, जो भी आप बोले ना, एग्जैक्टली व्हाट दे हैव प्लान फॉर। क्रेजी ऐसा भी है। तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट दिख रहा आपको। क्या, एक बार वो फिर से बोल सकते हैं आप वो? We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and intellects. बहुत दूर की सोचा है 200, almost 190 years. नाउ आई सी दिस। राइट? तो आपका नहीं, स्टार्टअप भी देख लो आप, क्या इनोवेशन है उधर, देख के आके यूएस में देख के आके इधर ही वो कर रहे सो है आप। बिजनेस इनोवेशन अलग चीज है, लेकिन आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, वो कॉपी करे सो है। कॉपी करे सो है। लैंग्वेज कॉपी करने की वजह से टेक्नोलॉजी भी कॉपी हो जा रही। वो पैकेज है, वो आप खाली लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। लैंग्वेज कॉपी करे तो टेक्नोलॉजी भी कॉपी हो रही, कॉन्सेप्ट्स भी कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। द थिंग इज वी आर नॉट एबल टू थिंक। हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। हम जो है वी आर जस्ट मिमिकिंग। आप क्या सोचते हैं, और जो है दूसरी चीज़ ये है कि भाई वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड ऑल्सो। आपको चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही कि भाई आप एक्सेप्ट कर ले रहे, दैट्स द ट्रूथ। बोल के वो मूवीज़ के ज़रिए आ रहा होगा, इंस्टाग्राम के रील्स के ज़रिए आ रहा होगा, मीडिया के ज़रिए आ रहा होगा, बट you are just being in noise. वो नॉइस में आपको नेविगेट करने के लिए आपकी खुद की थिंकिंग की ज़रूरत है। नहीं, हम बचपन में सुने थे वो शक्तिमान छत पे से कूदा तो बच्चे भी कूद गए थे बोल के, सुने आप वो न्यूज़ सुने कभी? यस। क्या डेंजर है वो। अच्छा, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है साहब? फर्स्ट तो कम्युनिकेशन हो गया, वो जो डेल्टा हम फील कर रहे हैं, जो डेल्टा आप बताए कि जॉब मार्केट या उसमें और एजुकेशन सिस्टम के बीच में एक डेल्टा है, उसमें से एक हो गया कम्युनिकेशन, और क्या है? दूसरा मैं बताया था कि भाई पावर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटेटिव है। हमारे पेरेंट्स रेडी नहीं है अभी रियल एजुकेशन के लिए। रियल एजुकेशन का मतलब यू आर एबल टू थिंक एंड यू आर एबल टू अप्लाई योर नॉलेज, एंड देन आपके फिर पूरे जो कन्वेंशनल वेज है ऑफ ऑपरेटिंग योर लाइफ वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। व्हाई आर दे नॉट सर? पेरेंट्स क्यों इतना? अगेन उनका वही है कि उनको जैसे रेस किया गया था वही वो लोग सोचते हैं कि हाउ दे, हम लोग देख के सीखते हैं चीज़ें, तो हाउ दे वर रेस्ड दे फील दैट द वर्च्यू, जो वर्च्यू होती है वो वर्च्यू है डिसिप्लिन, वो वर्च्यू है ओबीडियंस। मैं बोल दिया तो कर देना, राइट? ये अब की जनरेशन में होना मुश्किल है, ये हमारे को समझना होगा। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू रेज किड्स, हमारे को समझना होगा कि दिस इज़ नॉट द वर्च्यू। जब इंसान पैदा होता तो उसके वी डोंट ओन देम, वी डोंट ओन देम, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। वो उनके ओन ट्रेड से पैदा होते हैं एंड दे हैव देयर ओन एबिलिटीज़ एंड ऑल्सो उनके शॉर्टकमिंग्स रहेंगे कि आप जैसे है वो एग्जैक्टली सेम रहना इम्पॉसिबल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सब कॉन्टिनेंट में तो खुदा बना के रखे हुए हैं आपको। हाँ, करेक्ट। तो अब ये देखिए, मैं आपको इसको एक एनालॉजी से समझाता हूँ कि अभी फ़िलहाल के पेरेंट्स कैसा देखते हैं। एक ट्री है, एक ट्री को एक छोटी कन्फाइंड स्पेस दे दिया है, इतना ही सोच सकते हैं आप, राइट? इतने में आप ग्रो भी होना है और आप अच्छा सा ईल्ड भी देने का है, अच्छे फ्रूट देने का है, और हम जो है ना वो फ्रूट्स हम टेस्ट भी करेंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। फर्स्ट एक आपको प्लांटेशन करने के लिए इनफ स्पेस की ज़रूरत होती है, कैलकुलेटेड होता, इतना स्पेस होना, उसके ऊपर आप बाउंड्री बनाते हैं, राइट? उतना स्पेस में वो ग्रो होगा, वो स्पेस में आप और एक झाड़ नहीं लगा सकते, वो उतने स्पेस में ग्रो होगा। फिर जब फल जो भी ईल्ड आएगा, जब आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन उतना इनफ स्पेस देना होगा।
दी लिबर्टी देना का कहते फनी इनफ मैं क्या सोच रहा था मालूम आप बोले जब वो चावल का एग्जाम्पल सोच रहा था मैं बगोने में छोटे बगोने में चावल बना दिए बगोना अगर छोटा हो गया तो गुल्लती बन जाती बगोना बड़ा रखे तो चावल अच्छा खुलता जी क्या है कि खरबरल करेक्ट मगर हिज अ थिंग सर कि फॉल्स प्रेस्टीज भी बहुत है अपने पास बहुत है करेक्ट तो डिसीशंस कहाँ से आ रहे हैं हमारे डिसीजन फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे तो समझ में आ जाता बकरीद ही चाहिए बहुत मेरे थोड़े पहचान के लोग जो भी उनकी ये साल नहीं है कि वो लोग कुर्बानी दे पहले हमारे को कुर्बानी का मतलब समझना है कुर्बानी का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप दे दिया और उसके बारे में सोच रहे नहीं यू विल गेट बैक करेक्ट है ना कुर्बानी का डेफिनेशन यही है ना सैक्रिफाइस बराबर सैक्रिफाइस जब बोल रहे सैक्रिफाइस क्या बोल रहे आप दे दिया और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एग्जैक्टली करेक्ट कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन इधर देखिए कितना सोसाइटल प्रेशर इतना प्ले करता कि अब उन्होंने भेज से अपने को भेजना पड़ता हमारे को भी लेके आना पड़ता उन्होंने रान दिए तो हम भी रान देना पड़ता ससुराल में रान नहीं भेजे तो इज्जत नाक नीचे अरे भाई कि कैसे कैसे है देखिए अपने दिमाग सोसाइटल प्रेशर है ये अच्छा सबके घरों का खसा है नहीं ऑलमोस्ट ससुराल के घर में रान भेजना वाली राइट तो एक बार भेज के देखना एक छोटी बोटी एक हाथ 2-3 डाल के भेजने देंगे क्या है तो आपको ये सोसाइटी के प्रेशर के लिए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि करो है करो नहीं है नको करो सोसाइटी का प्रेशर नहीं है नको लियो मत लियो सोसाइटी का प्रेशर यू जस्ट जो कर सकते वही करो आप ये कुर्बानी दे रहे दिखावा नहीं कर रहे 1 लाख रुपए का बकरा ला के काटने की ज़रूरत ही नहीं है इट्स जस्ट अ शो ऑफ कंप्लीटली हमारे देखिए फ्री विल हमारे पास है लेकिन क्या हम फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं आज के दौर में पहले तो आपके नियर एंड डियर का प्रेशर है आपको आपके डिसीजंस पे आपके फिर उसके बाद आता आपका सोसाइटल प्रेशर आता कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ मैं जो है टीचर मैं आज की तारीख में कितने लोगों को बोल रहे कि मैं बड़े होकर टीचर बनता हूँ मैं पढ़ाता हूँ एजुकेटर बनता हूँ बहुत कम लोग एज ए प्रोफेशन चूज़ करते हैं राइट तो ये कहीं कहाँ से आ रहा है कोई इंजीनियर बन रहा ये इंजीनियर बना बाहर गया इतने कमा रहा देखो तुम भी वही करना है करियर ऑप्शंस खुद कहाँ से आ रहे हैं किसी से देख के आ रहे कोई एग्जाम्पल से आ रहे वो एग्जाम्पल शायद आज रेलेवेंट भी नहीं है आज की तारीख में क्या एक इंजीनियर वो करके उतने पैसे कमा सकता शायद नहीं पहले जितना फ्रीक्वेंट होता था कि 100 इंजीनियर में से 60-70 लोग कर लेते थे इतने कमा लेते थे 1-2 लाख रुपए कमा लेते थे रिक्वायरमेंट भी थी उसका डिमांड भी था अब टेक्नोलॉजी की वजह से आपका डिमांड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई तो इंजीनियर्स का जो पहले जितना बूम था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया तो सेम आपको सैलरीज मिलना मुश्किल है जो फर्स्ट स्टेज रहता ना कुछ भी सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेज डिस्कम्फर्ट रहता और वो डिस्कम्फर्ट में फेलियर्स होते बहुत सारे फेलियर्स होते कि ऐसा काम नहीं करता वैसा काम नहीं करता बहुत सारे लोग उधर ही हार मान लेते फर्स्ट जो भी आप हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्टिव है ठीक है एक चीज़ उनकी हम एक्नॉलेज करना कि भाई दे माइट बी नाइव बट एट द सेम टाइम दे आर प्रोटेक्टिव बिकॉज दे हैव सीन द एक्सपीरियंसेस कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गरीब देखना नहीं चाहते राइट प्रोटेक्टिव है और मतलब दे डोंट वांट टू फेल आल्सो राइट तो वो प्रोटेक्टिव शील्ड में क्या करते गार्डरेल्स बनाते गार्डरेल्स बोलते तो इधर ऐसा नहीं जाना ये गलत है ऐसा नहीं जाना ये गलत है तो वो गार्डरेल्स जो बनाए वो गार्डरेल्स ब्रॉडर करना है वो ब्रॉड करने में क्या होता बोले तो मैं कितने भी पर्सनालिटीज़ को मैं रीड करा फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो अटेम्प्ट करे दे फेल्ड एवरीवन तो in a sense we need to understand the first step for success is failure so if you are stopping someone from failing then they are stopping from success ये कितना अहमक कितना बेकार का स्टूपिड थॉट बोल सकता हूँ मैं नो ऑफेंस टू एनीबॉडी बट कोई भी ऐसा कैसा सोच सकता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हें मास्टरी लेवल की परफॉर्मेंस दिखाएंगा इम्पॉसिबल है वो फेल होना पड़ता फेल होके सीखना पड़ता फेलियर से तब जाके कहीं 100-150 बार करे बात से महारत हासिल होती है उसको
एब्सोल्युटली। ये क्या है मालूम है फुरकान साहब, दो टाइप के लोग होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव और एक रिएक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव बोले तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को आप रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस, खुद के एक्सपीरियंसेस को जज कर सकते हैं कि भाई आप सही करें या गलत करें। ठीक है, जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, ये नहीं सोचते। अब फॉर एग्जांपल जवानी में जो भी करे, अब मेरा बच्चा तो नहीं करना, या हमारे जो भी कोई भी नहीं करना, राइट। ये रिएक्टिव लोग हैं, इन्होंने नहीं समझ रहे स्टेट ऑफ जो माइंड है या स्टेट ऑफ वो जो एज है, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो लोग अपनी ओपिनियन बोलते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करना, राइट। तो अब ऐसे भी लोग हैं। तो अब आ गई बात रिफ्लेक्टिव। जब हम होते रिफ्लेक्टिव हुए तो हमारे कुछ वो जो हम थे वो टाइम को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्ट करके हमारे को वो स्टेट ऑफ माइंड भी समझना पड़ेगा कि भाई वो टाइम पे आपके अंदर एक्सप्लोरेशन या क्यूरियोसिटी रहती, नई चीज़ें जानने की, और उसका थोड़ा सा फ्रीडम देना ज़रूरी है। और उसके लिए आप गार्डरेल्स बनाइए। गार्डरेल्स विल कम विथ वैल्यूज़। आप उन लोगों के वैल्यूज़ इतने अच्छे बना दीजिए कि वो गलत काम ना करें। एग्रीड। कभी कभी हुआ तो गार्डरेल्स खुद के भी भागना पड़ता है। करेक्ट। अब भाग गए वैसा कश्मीर को। लेकिन जावेद साहब, इनोवेशन की जहाँ तक बात हो रही थी अपनी जी, एक लैंग्वेज के अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक यहाँ पे यह है कि एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स फेलियर इंडिया में बहुत कम है। हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, जहाँ की दूसरे जो कंट्रीज है जहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे फेलियर का एक्सेप्टेंस ज़्यादा। डोंट यू थिंक? आपको ऐसा महसूस होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट है ये पॉइंट आप जो लेकर आए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको सजेशन देने वाले 100 है, ठीक है। 100 जने बोल रहे कि इंजीनियरिंग करो। आप बोलते हैं मैं इंजीनियरिंग नहीं, मैं शेफ़ बनता हूँ मैं बोले। अब क्या होता मालूम, द मोमेंट यू गो आउट एंड डू समथिंग एंड यू फेल, जब भी एग्जैक्टली वो मोमेंट पे सब जने आ जाते कि मैं पहले बोला था, बल्कि सब जने आ जाते पहले मैं बोला था तुम नहीं सुने, बल्कि मेरे को इतनी तकलीफ होती साहब, ये हुआ बहुत हुआ मेरे साथ ये। करेक्ट, मैं पहले बोला था, बट दिस इज जस्ट स्टेज 1 स्टेज 2। अब जब स्टेज 1, उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अभी ये तो स्टेज 1 स्टेज 2 है, अगर से हो गया तो ऐसे मेरे साथ भी हुए। अब मैं हो गए, फिर जब हम जो चाह रहे थे वो अचीव कर लिए, आप जो चाह रहे थे अचीव हो गया। एग्जाम्पल, जब क्या बोलते मालूम है, मेरे को पहले मालूम था नहीं कर लेता था। अरे हम क्या बोलते, अरे हाँ आपका ही मशवरा था, साथ बोल देना पड़ता। अब क्या है, बोल देना पड़ता। मेरे को पहले ही मालूम था ये कुछ तो इसके अंदर बात है, पहले से है ये बात। खाली बातें करते हो और कुछ भी नहीं काम के तो कुछ साहब। ये फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारे पास फेलियर, इसलिए डरते, रिस्क लेने से डरने की वजह से इनोवेशन भी नहीं। आप समझिए कि हम जो है थोड़ा सा रेबल टाइप के हैं बेसिकली। कुछ भी हो हम करके फेल हो तो भी फेस कर लेंगे। आप और मेरी बात कर रहे हैं। हाँ, फेस कर लेंगे। अब बहुत सारे ओबीडियंट मेरे भाई बहन कजन जो भी है ओबीडियंट है। अब उन लोग क्या डरते मालूम है, अब ये फेल हुआ तो ताने सुनना पड़ता, उससे अच्छा मैं करती नहीं। अब इधर क्या हो रहा, एक तो फेलियर से डर इतना बैठ गया उनको कि अब उनको जवाब देने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर से फेल हो गए तो हम जो है क्या बोलेंगे, फेल हो गया ना, मैं फिर से अटेम्प्ट करता हूँ, राइट। टिल द टाइम इट इज, वो हम जो है जब तक अटेम्प्ट करेंगे जब तक जान है। वी नेवर फेल, वी नेवर सरेंडर, वी ईदर विन और वी डाई, बट वी नेवर सरेंडर। डन। तो वो एटीट्यूड अब क्या हो गया मालूम है, जितने भी लोग आपके रिश्तेदार भी हों दो, आपके कोई भी हों दो, नज़दीकी भी हों दो, वो लोग पूरे दिल में ये चाह रहे कि दे शुड नॉट बी प्रूवन रॉन्ग। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। करने की तो बड़ी बात कर दी है हम, कर दिए।
अब आपको आपका रास्ता खुद बनाना पड़ता है इधर से। हाँ। ये एग्जैक्ट रीजन है क्यों हम जो है वी आर मेकिंग कनेक्शंस आउटसाइड ऑफ अवर क्लोज नेटवर्क्स। हमें हमें मेरे साथ भी बहुत हुआ था ये पॉडकास्ट के ताल्लुक से। स्टार्टिंग में करा, जॉब के साथ करा था मैं कॉर्पोरेट, तो कहीं को कहते हैं, क्या है कोई करे, प्रूवन है, क्या है प्रूवन है, कोई भी नहीं करे। हैदराबाद में खा रहे, हैदराबाद में कौन सा, तो बहुत बात सुने थे। तो अब मेरे को एट सम पॉइंट में इम्यून हो गया था, मतलब कि बोलने तो मेरे को कान को अंदर जारी नहीं थी बात, वो दूर गया था। पर अब बोला रील मेरे को शेयर करते, देखो वैसा ग्रुप में आई व्हाट्सएप के। अच्छा, यू आर द प्राइम एग्जाम्पल टू चूज अ अनकन्वेंशनल करियर। मैं तो भी बहुत कन्वेंशनल करियर्स और प्रोजेक्ट्स किया हूँ फॉर ये टू बिकम अ पॉडकास्टर एंड चूजिंग एज अ प्रोफेशन। इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा होगा आपको, तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। स्टार्टिंग का फर्स्ट गियर जो है पूरी मट्ठी में अटकी हुई थी गाड़ी, पूरा रेस देके एक्सीलेटर देके निकाले जब तक जो हालत हुई है। Exactly. रात में मेरी नींद यहीं होती थी, यही फ्लोर पे होती थी। सुबह में उठ के आईने में देखे तो वो कल्ले पे वो जिप रहती, जिप टाई, उसका निशान उतरा रहता था, बाजू कटिंग प्लेयर, तो बहुत ज्यादा सा वो। करेक्ट। लेकिन हमें those are the days I remember, sir. बहुत मजे वाले दिन थे, ऐसा महसूस होता हो। हमारे को ये भी समझना होगा कि वो माइंडसेट जो बनता है ना, वही इवेंट से बनता है। क्या आप सॉफ्ट प्ले करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल फेस द एपेक्स प्रेडेटर्स इन द सिविलाइजेशन? वी विल नॉट। वी आर getting ready or geared up to meet apex predators in the civilization. So all those events make you strong. 100% Prepare for it. 200% साहब, 200%। बहुत सही बात बोल रहे हैं आप, बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स फेलियर मेरे में एक सबसे बड़ी एक डर है जावेद साहब मेरे में, वो ये कि जो कि मेरे को ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, शायद वो एक वो एक थॉट की वजह से मेरे को उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, वो ये कि वो किंगडम ऑफ हेवन देखे आप मूवी, किंग बाल्डविन बोलता देखिए कि एक राजा एक आदमी को हिला सकता हूँ, एक बाप अपने बेटे को बुला सकता हूँ, लेकिन जब तुम खुदा के दरबार में ठहरेंगे तो तुम ये नहीं बोल सकते कि उसके इन्फ्लुएंस में आके या उसके कहने पे मैंने काम किया है। तुम ये नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो तुम्हारी मुट्ठी के अंदर है। खुदा जो है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी के, तो यू शुड बी अकाउंटेबल। तो तू तेरा डिसीजन ले बोल के उन्हें। तो मेरा वो जो सीन है मेरे दिमाग में अटक गया कि वाकई में भाई अल्लाह के सामने ये बहाना नहीं चलता क्योंकि मेरे को अकल दिए हुए है। तू नहीं कौन सा पूछता है मेरे से, तेरे को कोई भी इन्फ्लुएंस करे तो तेरे को अकल थी ना, रीजन कर सकता, क्वेश्चन पूछ सकता था तू। तो मेरे को ये डर है कि मेरे को बोलने आना, वहाँ पे कुछ जवाब देने आना कि मेरा अकल का इस्तेमाल करा, और जो भी कंक्लूजन था दिस वाज द बेस्ट कंक्लूजन आई केम अप विद, और मैं इस पे एक्ट करा। एब्सोल्युटली। I think you just touched the depth of the topic. 3 दिन तक नहीं सोता मैं। I'm really glad that we went to that depth. Grateful, right? sir, grateful. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, NPC और RPC बोल के। रियल प्लेयर है, एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर बराबर, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर या नॉन प्लेएबल कैरेक्टर या रियल प्लेयर कैरेक्टर, राइट। तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि जो आपका जो मेन कैरेक्टर आप ले लेके खेल रहे हैं, वो कार चला रहे, तो कार जो ले लेके चला रहे उसके पीछे आपका दिमाग है, करेक्ट। उन्हें तो आपके दिमाग के हिसाब से काम कर रहा। जो उसके अंदर कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, वो कैरेक्टर्स जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के है, वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आप थोड़े गेम्स में स्टोरी बेस्ड रहते हैं, आप जाके गन खरीद रहे तो उन्हें गन डीलर जो है आपको गन दिखाता, सिर्फ आपको दे दिए, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसके बाद, उसका प्रोग्राम उतना ही छोटा है। तो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो हमारे अतराफ लोग हैं वो NPC की लाइफ जी रहे, उनकी ज़िंदगी बस वो इतना ही लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड कैरेक्टर और लिमिटेड उनकी फंक्शनैलिटी है, और उसमें खुश है। हम वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरीथिंग विद द क्यूरियोसिटी। वो ट्रेट्स रहते हैं क्यूरियोसिटी। अगेन आई वुड नॉट से समथिंग इज गुड और बैड, लेकिन
दिस इज व्हाट इट इज। मैं वही देख रहा हूँ कि अगर आप वो गन वाला अगर वो प्रोग्रामिंग से हट गया, वो छोटी प्रोग्रामिंग, वो नॉन आप गन डीलर की जैसी एग्जांपल दिए, जी अगर वो छोटी प्रोग्रामिंग से हट के दुनिया देखना शुरू कर दिया, जी। उन्हें फिर मेन कैरेक्टर बन जाता है उन्हें। तो आप जब क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करते या ये चीज़ों पे क्योंकि हमारे पास एक आदत नहीं है कि हम ऐसे चीज़ों को एक्चुअली एंटरटेन करें, क्योंकि फिर बहुत सारे डर है, हमारे पेरेंट्स को भी डर रहता, ये बुक नहीं पढ़ना, ये बुक बहुत अरे वाह, समझ रहे ये रिबेलियस होना जरूरी है साहब। ये फिर नहीं, सही में अगर आप रिबेलियस नहीं है ना, जी आप दोज़ख के दरवाजे तक भी चले आ सकते हैं आप। डोंट यू थिंक? एब्सोल्युटली। आई हैव रीजंस टू बिलीव दैट, सेवरल रीजंस टू बिलीव दैट। अब है तो आप सोचिए कि आप जो कैरेक्टर में पैदा हुए वो कैरेक्टर को ही ट्रुथ समझ के आप जी रहे। हाँ, आप कौन से भी कैरेक्टर में पैदा हो सकते, समझ रहे आप, कौन से भी कैरेक्टर में पैदा हो सकते, तो वो कैरेक्टर की असलियत जब जान के आप वो कैरेक्टर में रहो कि मेरा कैरेक्टर जो है इसके अंदर गन डीलर का है, ये मेरे को गन डीलर ही बनाए, तो वो कैरेक्टर, तो आप वो एक्सप्लोरेशन कैसा कर सकते हैं विदाउट इवन क्वेश्चनिंग योर ओन बिलीव्स। वो कौन से भी बिलीव्स होंगे, तो आपको क्वेश्चन आपको करना है एंड देन यू शुड हैव दैट आंसर्स। ये मतलब मेरे साथ तो बहुत ये हुआ कि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मतलब एथिस्ट बोले साहब, मैं भी वो फेज से गुजरा मैं। अरे एथिस्ट तो नहीं, लेकिन 8 महीने 9 महीने जो है 10 महीने में बहुत अकेला आइसोलेट होके सॉलिट्यूड में बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। बुक्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स बोल रहा हूँ मैं, राइट, यू हैव सो मेनी बुक्स। तो बुक्स पढ़ने में नाउ क्या बोलते हैं, नैरेटिव, हर नैरेटिव को क्वेश्चन करने का हो गया। ये है तो ऐसा क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों है, and then I got the answers also. I have answer most of questions के लिए मेरे का आंसर्स है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक लैंग्वेज नहीं है कि मैं बोल सकूं कि फुरखान साहब ये है, इसका ये असलियत ये है, नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास। जैसे कुर्बानी का लिया मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आपके पास नहीं है तो मत करो। आप बहुत बार तो फर्ज नमाजी छोड़ दे रहे आप, दिस इज आपके लिए ऑब्लिगेशन है ये, आप नहीं तो हिस्सा ले लो, बकरा काटने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स रहते जो लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि भाई आपको प्रायोरिटाइजेशन मालूम हो गया, आपका हायरार्की क्या है, पहले फर्ज है, उसके बाद ये है, आपको मालूम हो गया, आप समझा नहीं सक रहे, जबान नहीं है। वो जावेद अख्तर साहब एक बहुत प्यारी बात बोले थे साहब, वो ये कि यू नो व्हाट आई मीन बोलते हैं अपन जी। इसका मतलब ये है कि वर्ड्स कम पड़ रहे हैं आपके पास जी। ईंट जितने ज़्यादा रहे उतना बड़ा घर बना सकते हैं आप जी। ईंट को आप बना दीजिए वर्ड्स, तो जितने ज़्यादा वर्ड्स है उतना बड़ा घर होगा आपका। समझ रहे हैं आप बात को? जी बराबर, बहुत प्यारी एनालॉजी हो। वर्ड्स ही नहीं है अगर हमारे पास, ईंट ही नहीं है तो घर कहाँ से बनेगा भाई? बहुत बराबर, बहुत सही है। और इंशाल्लाह विल हैव अ डिस्कशन ऑन द जेनेसिस। जो जेनेसिस का जो मतलब हमारे पास, मतलब वो तो बाइबल में जेनेसिस दी है, जो फर्स्ट वाक़या है ना, उसके अंदर ही आपको इतने आंसर्स है आपके फ्री विल के ऊपर, आपके जो वाक़या हुआ था ना आदम अलैहिस्सलाम का, उसके अंदर ही इतने ज़्यादा आपके आंसर्स छुपे हुए हैं, फ्री विल, डेस्टिनी, ये जो हमारे मिसकंसेप्शंस है वो पूरे बहुत आंसर्स है उसके अंदर ही। क्या हम वो पॉइंट पे चले गए कि हम भी वो फॉल्स प्राइड ले लेके जी रहे, हम हैदराबादी है 11 बजे उठते भाई, ये पीपल थिंक दैट प्राइड मतलब पैसा, प्राइड मीन्स जो दौलत वाला है, प्राइड कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। इसका ने दौलत की प्राइड नहीं थी, इसके पास था मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं आग से बने हुआ हूँ। तो आप जब बोल रहे कि मैं फला लोकेशन पे रहता हूँ, मैं हैदराबादी हूँ, मैं ये हूँ, इवन दैट इज प्राइड। यू लीव दैट प्राइड। इंसान नहीं तो फिर हम भी इब्लीस के बराबर है। तो ये जो हम दिखाने के लिए जो भी कर रहे हैं, दैट इज, पहले क्वेश्चन करो कि इज इट बिकॉज ऑफ प्राइड विच वी वांट टू शो ऑफ और आर वी हम्बल इनफ। न्यूज़पेपरों में वो
देखा ना साहब, परेशान हो जाना वो। नामों के पीछे ऐसी लंबी दुम लगी हुई रहती वो शिजरा बताने के लिए कि हम वी आर सुपीरियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली। क्रेजी लोग हैं देखिए, डेंजर डेंजर काम और करते हैं। आइडियोलॉजी पूरी उसके ऊपर ही है साहब, फुरकान साहब, एंड द कंप्लीट वर्ल्ड इज इन सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट समवन इज सुपीरियर टू समवन। ये कंप्लीट मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर और इसका वो क्या बोलते नैरेटिव यही रहा है। एज अ सिविलाइजेशन हम बताते हैं कि भाई हम रॉकेट उड़ा ले रहे, लेकिन रियल में प्रोग्रेस कुछ नहीं करें हम। रियल प्रोग्रेस में क्या बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहता है, जो नीड रहती है खाने की, आपके पूरी दुनिया में आप वो नीड को ख़त्म ही नहीं करें। आप चले जा रहे मार्स को, चले जा रहे, फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट ऑफ यूज़ जब आपके खुद के जो प्लानट में यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव नो बिजनेस इन मार्स। आप वो उधर आप उसको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कॉलोनाइज अफ्रीका, उधर पॉवर्टी खत्म करो उधर। नील डग्रास टाइसन एग्जैक्टली वही बोल रहा जो आप बोले। ट्रू, अग्रीड, यू आर राइट। अर्थ प्राइमरी है अपने को, अपने बहरहाल ये जो भी है साहब, ये इंसानी ये तो एक कशमकश एक ज़माने से चल रहे थे यार। एक ज़माने में उसकी परस्तिश की जाती थी जिसके पास मालो जिसके पास औलाद ज़ादी हो। फिर एक ज़माने में उसकी परस्तिश की जाती थी जिसके पास असला बारूद ज़्यादा हो। फिर उसके बाद एक ज़माने में उसकी परस्तिश जिसके पास पावर ज़्यादा हो या पैसा ज़्यादा हो। परस्तिश तो इंसान की हर ज़माने में हो लेते हुए यारी, और ये कमज़ोरी है देखिए अपने पास, और ये शायद ख़त्म हो सकती है। नहीं हो सकती, नहीं इंसानी फितरत है, नहीं हो सकती जब तक कि हम मतलब एक ऐसे सिविलाइजेशन की पॉइंट पे रीच करें जहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा सरप्रेस हो सके। अगेन वो इमोशंस सरप्रेस होंगे आपके हार्मोन से। ऑल द इमोशंस आर केमिकल रिएक्शन ऑफ योर हार्मोन्स। आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो ट्रिगर करता है ये डिफरेंट वेरियस हार्मोन्स एट अ डिफरेंट सिचुएशंस। तो आपके इमोशंस अगर से आप एकदम से सरप्रेस कर सके, या आप एक मतलब फ्यूचर में ह्यूमन हाइब्रिड बना दें जिसके पास इमोशंस कम है, तो जब शायद पॉइंट बन सकता है। या नहीं तो एक बड़ा एनिमी होना पूरी इंसानियत का, सबसे बड़ा एनिमी एलियन कोई आ गया बड़ा, पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन गया, तो यूनाइट होती है अब नहीं। मतलब जब वो आएगा तो देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा की बात नहीं है। वी विल हैव नो मैच इवन इफ वी गेट टुगेदर। वो बोलते नहीं कि मतलब वो इतने एडवांस रहेंगे कि देयर इज़ नो मैच ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। अभी हम वो टेक्नोलॉजी को बीट ही नहीं कर पाएंगे अगर से वो लोग आ गए तो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल करके आ रहे हैं उन लोग। हाँ, नहीं कर सकते। करेक्ट। तो 100 जो है बिल्लियाँ मिलके शेर को नहीं मार सकते। बिल्कुल सही बात बोले आप। जावेद साहब, ये स्टैट्स पढ़ रहा था मैं, वो ये कि इंडिया हैज़ मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स बट कंपनीज स्टिल कांट फाइंड स्किल्ड पीपल। स्टूडेंट्स स्पेंड 15 to 20 years studying, yet many don't know basic financial skills. Most students are studying for jobs that may not exist in 10 years. Fear has become the foundation of education. India has one of the largest youth populations in the world, but huge unemployment too. Communication skills decide careers more than marks in many cases. The system rewards memory more than intelligence. Mental health problems among students are rising rapidly. Many parents are still choosing careers based on social status, not student interest. Institutions teaching real skills are becoming more valuable than traditional degrees. SD Hub. The concept, अरे साहब ये है आइल्स की ट्रेनिंग जी। इतने साल से क्या करे, मेरा सवाल ये है। आइल्स में क्या है भाई, इंग्लिश कम्युनिकेशन राइटिंग रीडिंग स्किल्स है ना, इतने साल से क्या करे? इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं ना भाई, करेक्ट। इतने साल से क्या करे? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आप, आइल्स का एग्जाम बिना ट्रेनिंग के देना आप। तो ये बिजनेस है क्यों आखिर, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है बिजनेस, इज माई क्वेश्चन। ये बिजनेस खाली आइल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना हम, ये क्वेश्चन करना ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे, स्कूल है तो। हाँ, उस पे भी अप्लाई। कोचिंग सेंटर्स क्यों चला रहे, सेम बीमारी है, कॉलेज है तो। हाँ, सेम बुखार है। तो एक हमारे पास एक क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस आ गया हमारे पास कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हम फीस बन रहे हैं उधर से सिर्फ सर्टिफिकेट आना है हमारे को, उधर हमारी पढ़ाई नहीं होती। वो एक्सेप्ट कर लिए हम, वो है ही नहीं वो।
एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट अगर से आपको फिर कुछ करना है तो एक्स्ट्रा आपको कोचिंग लेनी होगी, वो स्पेशलाइज कोचिंग लेनी होगी। और इधर जिम्मेदारी कॉलेज की और स्कूल की नहीं है कि स्कूल इसको क्या बोलते अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ये लोग उल्टा पेरेंट्स पे डाल देते कि भाई पेरेंट्स आप जो है ना स्पेशल कोचिंग लेना, और ये रहता। हम बहुत दूर देख रहे हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इंटरमीडिएट के बच्चे को, हमारे को आज की तारीख में न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आपको आपके पोस्चर्स कैसे रहना है या अर्गोनॉमिक्स नहीं मालूम है। आपको फिनेंशियल कोई एजुकेशन मिली क्या कि आप कोई डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन ले सके? नहीं। आपको क्या पॉलिटिक्स के बारे में मालूम है क्या, ताकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चूज़ कर सके कि कौन सही है कि कौन गलत है? वो भी नहीं मालूम कि आपको आपके वोट को कैसा स्ट्रैटेजाइज करना है। आपको सिर्फ आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई आपको बोल दे और वो डाल दे। एक अच्छी बात सुना था मैं कि वोटिंग राइट्स इनके पास ज़्यादा है, मेजॉरिटी इनके पास ज़्यादा है, जिसको वेट और ड्राई वेस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम। तो वो लोग जो कचरा फेंकते हैं वो दोनों उसमें कंफ्यूज होके रहते, कौन से डब्बे में मैं फेंकूं। हाँ, ये एक और के किस्सा याद आया कि गांव में एक उनकी अनाउंसमेंट करे कहते अगर कांग्रेस को वोट नहीं डाले, दूसरे कौन सा भी बटन दबा तो शॉट मारता बोल के वो बोले कहते, तो वो डर से लोग आप वोट डाल रहे हैं। करेक्ट। तो डिसीजंस किस बात से ले रहे हैं, हम कौन से बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे हैं? आप और करें तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास है फ्री विल, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन क्या बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं? आप क्या बेसिस पे वो खाना खा रहे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ही नहीं? आप चलो फॉर एग्जांपल वो नूडल्स आते हैं घर पे खाने के, क्यों खा रहे आप? आपको मैं बोल दूं, अगर से पेट भरने के लिए खा रहे बोले तो आप वो टाइम पे भूखे रहना बेटर है आपके लिए, वो टाइम वो स्किप कर देना आपके लिए बेटर है। तो डिसीशंस कहाँ से क्या ये डिसीशंस आपके हैं या कोई और आपके अंदर डाले वो डिसीजन, या आप वो काबिल ही नहीं बनना चाह रहे कि एक डिसीजन आप ले सके? तो ये बिना इन्फॉर्मेशन के आपकी ज़िंदगी का जो 80% जो आपके डिसीजंस रह रहे खाने के रिलेटेड, आपके पोस्चर अवेयरनेस के रिलेटेड, या आपके पॉलिटिक्स के जो भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल सिस्टम के रिलेटेड है, फिनेंस के फिनेंशियल डिसीजंस कैसे ले रहे हैं आप कैसा डिसाइड कर रहे हैं कि मैं जाके अब्रॉड जाना मेरे लिए बेटर है, मैं अब्रॉड जाके एजुकेशन लेना मेरे लिए बेटर है? पप्पू के बेटे भी गए ना सब गए। हाँ, तो उस हिसाब से देख ले रहे मेरे वास्ते भी बेहतर होगा। करेक्ट जी, करेक्ट। क्या ऐसे हम जो है ना एक सर्वाइवर बायस बोलते हैं। सर्वाइवर बायस में क्या होता कि हम एक इवेंट को पिक कर लेते और वो इवेंट को ले लेके अब जनरलाइज स्टेटमेंट लेते। फॉर एग्जांपल मैं एथलीट था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेटर बनना ही मेरा गोल था। अब सिराज बन गया, मोहम्मद सिराज बन गए, तो अब मोहम्मद सिराज का एग्जाम्पल लेके मैं ये बोलना क्लेम करना स्टार्ट कर दूं कि क्रिकेटर तो सब बन सकते, तुम भी बन सकते, तुम कहीं को नहीं बन रहे। आपको मैं आर्ट दिखाता हूँ कि एक क्रिकेटर ही इज एन एनॉमली, मतलब आप सोचिए कि एक्सेप्शनल बोल सकते हैं ना, वो कैटेगरी में आता है। तो क्रिकेटर बनने का एक नॉर्मल इंसान, क्रिकेटर बनने का जो ऑड्स है ना 1 in 4 lakhs है, 1 in 4 lakh पीपल है, मतलब 0.00001 समझ जाओ आप। तो ये ऑड्स को पिक करके ये बोलना कि कोई एक हम्बल बैकग्राउंड से भी आके वो क्रिकेटर बन सकता है, ये सर्वाइवर बायस है। ये एक 1 in a million आपको ये इवेंट हुआ, उसको आप पिक करके बोल रहे कि भाई ऐसा पॉसिबल है। इंडिया जैसे कंट्री में आपको कोई सिस्टम में करप्शन नहीं है, आप पूरे चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर दे रहे, इधर कोई सिस्टम में ख़राबी नहीं है। आप अगर से आप अच्छा खेलेंगे तो ये लेवल तक जा सकते। तो उसके पीछे बहुत सारे मतलब रीजंस रहे हैं। सिराज एक मतलब एक बोल सकता हूँ कि भाई एक्सेप्शनल प्लेयर विथ अपॉर्चुनिटी एट अ राइट टाइम मिल गई, राइट। एंड आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम हिम, इट इज़ जस्ट दैट कि ये बोलना कि हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ अनवाइज, और वो अनवाइज डिसीजन है टू बिकम अ क्रिकेटर एट दिस पॉइंट।
आज की तारीख में कोई क्रिकेटर बनता हूँ बोल के बोल रहे, तो उसको एक बैकअप प्लान बना के उसने ही हैज़ टू हैव अ बैकअप प्लान. एक क्या बोलते हैं, एक So टेनिस प्लेयर. what you're trying to say is जी, मेहनत, हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ बोल रहे हैं आप. इट इज़ नॉट इनफ. वी शुड What else is required? the Give me one art thing. should be in our favor. देखिए, rational The thinking. path of the exceptional is always alone, sir. Would you disagree? Path of the exceptional. Is always alone. If you want to become an exceptional, you have to walk alone. Correct. You cannot rely on odds. ओके, तो हमारे को कैटेगरी पिक करनी होगी. इफ़ इट इज़ अ न्यू कैटेगरी, समझिए फॉर एग्जांपल आपका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी फिलहाल आपका ही एग्जांपल है. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैटेगरी. ओके, इट इज़ वाइज टू क्रिएट अ कैटेगरी, क्योंकि वो चल गया तो यू आर द ओनली रेस. जो रेस चल रही है ना, उसके अंदर आप ही एक भाग रहे हो, और यू आर एट द पहले भागना. फर्स्ट भी आप है, लास्ट भी आप ही है, राइट. फेल हुए तो भी आपको पीछे कोई देखे तो कोई नहीं है. सिराज के ले लो, मोहम्मद सिराज जो कम्पीट कर रहे, 1,30,00,000 लोग कम्पीट कर रहे. ये कंपटीशन को आपको बीट करते हुए इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता. जब ये सिस्टम रहता तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती, इसके अंदर करप्शन भी आ जाता, किसी के पहचानत के भी आ जाते. खेलने वाले 15 है, इसके अंदर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. आपको अभी जो है आपका एडवांटेज क्या है मैं बोल देता हूँ. आपको ब्लॉक करने के लिए उतने वेरिएबल्स नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए उतने लोग नहीं है. आप जब बन जाएंगे, जब ब्लॉक्स आएंगे. अग्रीड. अभी आप जो है ना, क्या वो बर्फ के क्या बोलते सरफेस पे आप ग्लाइड कर रहे हैं. जी हाँ. लेकिन क्रिकेटर का वैसा नहीं रहता. आप जो है ना, हर्डल्स रहते थे को रनिंग रेस में, वो हर्डल्स के साथ आपको आगे बढ़ना है. तो लास्ट में जो बचेगा ना, वो एक ही बचेगा, जो है मोहम्मद सिराज. Agreed, sir. बहुत ज़बरदस्त explanation. बहुत ज़बरदस्त. So we started from the IELTS training. I mean, why do we need a training outside of the training? Correct. तो इसकी अगेन हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही ये उम्मीद लगानी होगी, और हमारे अंदर वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी पैदा करनी होगी कि भाई एजुकेशन सिस्टम को हम जाके जो स्कूल्स कॉलेजेस है उनसे क्वेश्चन करें. आज हम जो है सोल्यूशनिंग सोसाइटी बन गए. सोल्यूशनिंग सोसाइटी बोले तो हर चीज़ के लिए सोल्यूशन निकाल रहे. हम एजुकेशन के प्रोसेस के लिए भी सोल्यूशंस निकाल लिए. मैं इसे कैसा बोल रहा हूँ, आप आए मेरे कॉलेज में, रियलिटी है, आप आए, आप बोल रहे मैं जो है कॉलेज नहीं आ सकता हूँ. मैं क्या बोलना, मैं बोलना कि आप जाओ डिस्टेंस एजुकेशन ले लो, कर लो. मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आप अटेंडेंस फीस बंद दो. करप्शन आ गया यहाँ पे. सोल्यूशनिंग है वो करप्शन होगा या सिस्टम वैसा चल रहा, वी डोंट नो, लेकिन ये सोल्यूशनिंग है. अब कॉलेज को जो रेगुलर कॉलेज को आ रहा है नहीं, उन्हें क्या पढ़ा, कई को डिग्री होना, उसको रेगुलर डिग्री क्यों होना. तो सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ आ रहे. जो एक्सपेक्टेशन है, देखो प्रोडक्ट एंड सर्विस का एक एक्सपेक्टेशन रहता, ये प्रोडक्ट बेच रहे तो इसके अंदर ये फीचर है तो मैं ले लेता हूँ. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमारे को क्या एक्सपेक्टेशन है, सर्टिफिकेट मिलना. वो हो रहा क्या, प्राइमरी फीचर मेट है, मैं ले लेता हूँ. जावेद साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को अलोन इल्ज़ाम देना गलत है. इसमें मैं तो बताता हूँ कि मेजॉरिटी गलती हमारी है, स्टूडेंट्स की है. मैं बताता हूँ वो क्यों. मेरे एक्सपीरियंस में ये गुजरा कि अगर कोई चीज़ मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई, मैं टीचर को जाके पोलाइटली बोला मेरे को समझाते क्या. कभी मेरे को आंसर नहीं बोल के नहीं मिला, बोलते कि ठीक है समझाते, फिर तो समझाते, क्या समझ में नहीं आ रहा, बैठो इधर. सब बच्चों को पढ़ना नहीं है. डोंट यू थिंक बच्चों को पढ़ना नहीं है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम में बोला अरे जाओ ना, तुम्हारे नहीं पढ़ना है तो हम कहीं को वो करना. डोंट यू फील दिस इज हैपनिंग राइट नाउ? तो थोड़ा सा मैं इसको डीप लेकर जाता हूँ. पहले हमारे को ये समझिए कि ह्यूमन बीइंग्स आर डेवलप इन वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. मतलब कंपेयर टू एनी अदर एनिमल या मैमल ले लेते, उन लोग समझिए अपने बर्थ से लेके खाना फर्स्ट ढूंढने तक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो लोग कर लेते हो काम. हम जो है वी टेक ईयर्स एटलीस्ट,
मतलब हमारे को एक एलिजिबिलिटी आने के लिए 18 ईयर्स बोल रहे हैं। चाइल्ड लेबर का वो अलग टॉपिक है, विल नॉट टच दैट। अब बात आती कि भाई लोग हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, एंड मतलब वो स्टूडेंट्स की गलती है। स्टूडेंट्स की गलती होंगी, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मतलब एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, मैं बोलता हूँ ये इनकी भी इक्वल या इनसे इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में गया नहीं कि उसके लिए क्या सही है। हम उनको ये बताएं कि कॉलेज को क्यों जा रहा उन्हें सर्टिफिकेट होने के लिए ना। मैं खुद एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन या एक हफ़्ता पहले तैयारी करता और एग्ज़ाम पास हो जाता। तो हमारे लिए अचीवमेंट जो थी वो सर्टिफिकेट की थी, एग्ज़ाम्स की थी। तो मैं तो एक हफ्ते में कर ले रहा हूँ, मैं बाकी का टाइम क्या करूँ? मेरे लिए तो वो उतना आसान है। आपका अचीवमेंट, आपका जो एंड गोल आप बनाए सर्टिफिकेट, वो तो ईजिली अचीवेबल है। तो मेरे को ये लगेगा ना कि मैं तो अचीव कर ले रहा हूँ ये एक हफ्ते में, मैं 3 साल मतलब एक साल क्यों स्पेंड करूँ मैं इसके ऊपर? रोज़ क्लास सुन के क्या करूँ? मेरे को चाहिए मार्क्स जितने पास हो गए तो काफ़ी है, मेरा तो एक्सपेक्टेशन वही है, हो जा रहा हूँ मैं। तो हमारे को एजुकेशन का रियल पर्पस हमारे को समझाना होगा। वाई क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है कि भाई मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ? सी से ले रहा तो कहीं को ले रहा, बोल तो ईजी रहता बल्कि। करेक्ट। तो डिसीजन ऐसे आ रहे क्या बात बोले साहब, इजी कहीं को ले रहा बोले तो इजी रहता। बच्चों के साथ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को ऐसे ही आते। बीकॉम लेके क्या करते बोले तो अब तो वो रहा नहीं कि बीकॉम लेके मैं अकाउंटेंट बनता हूँ, बल्कि ये बोलने का सब अभी खाली सर्टिफिकेट होने का है, बाहर चले जाता हूँ। राइट, बाहर चले जाता हूँ कुछ, या मैं बीपीओ में जॉब कर लेता हूँ। जो कोर्स ले रहे उसका कोई इंटेंशन है ही नहीं कि उसके रेलेवेंट कोई काम करे, है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि कितने ऑप्शंस है वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्या करने के। थोड़ा इंजीनियरिंग के लोगों का होता है कि भाई इंजीनियर बनूं, वो भी 4-5 जो टाइप के इंजीनियर होते हैं उन लोगों को मालूम है ये लिए तो ये बन जाते हैं। लेकिन अब वी आर एट ए टाइम, मैं बोल रहा हूँ कि वी आर एट ए टाइम इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, हमारे को नहीं मालूम कि जो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आज की तारीख में वो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता या नहीं करता। तो लेट मी कोट दैट, वी आर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अ फ्यूचर वी कांट डिस्क्राइब यूजिंग सिस्टम्स बिल्ट फॉर अ पास्ट दैट इज ऑलरेडी ऑब्सोलीट। करेक्ट साहब, वो एक कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं जी, एक माउस देखा मैं जिसके नीचे बॉल है जी, वो पढ़ा रहे। करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट। तो इंजीनियरिंग आप जो बोल रहे हैं अभी भी इंजीनियरिंग के बुक्स में होगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम कोई प्रोग्रेस नहीं करें। स्कूलों में बच्चों का फ़ोन आ गया लेकिन उनके घर में कंप्यूटर्स नहीं है। डिजिटल लिटरेसी, एआई आ गया, सब आ गया, लेकिन हम अपग्रेड नहीं हो रहे, एंड इट इज़ वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक। इंडिया जो है अगेन यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। अगर से इसको हम सही से यूटिलाइज करें और सही से एजुकेट करें, वी कैन ओवरटर्न दिस नैरेटिव ऑफ एटलीस्ट बीइंग इन द पावर। लेकिन हमारी रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ, उसको बोलते हैं नीट बोलते हैं, और एक टर्म है नीट बोल के, नॉट इन ट्रेनिंग बोल के है। तो मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ आर लिटरेट। Why? क्योंकि वो लोग प्रोफेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आए तो मैं कर रहा हूँ। जो इलिटरेट है ना उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.2% है, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट कर ले रहे कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये मिला तो अपॉर्चुनिटी मैं कर लेता हूँ बल्कि। ये एक स्टार्ट है वो कि इन ओडिशा जी, more than 8,500 candidates appear for recruitment to just 183 home guard post. Reports noted that many applicants held bachelor's and master's degree. एग्जैक्टली। तो ये नीड बोले तो नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो नीड ए ग्लेरिंग रिस्क टू इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज दैट 25% ऑफ यूथ एज्ड 15 to 29 fall into NEET,
category, revealing that a quarter of young adults remain completely detached from the human capital growth. तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं? अब ये बोलेंगे कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग द ह्यूमन कैपिटल व्हाट इंडिया हैज़. आप हमारी जो कैपिटल है, आप या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो स्पेंड कर सकते हैं कोई चीज़ को. अभी फ़िलहाल वी आर जस्ट स्पेंडिंग द यूथ ऑफ इंडिया. उनका जो प्राइम टाइम है एजुकेशन में, एजुकेशन हासिल करने का और कंट्रीब्यूट करने का, हम लोग वो उनके पास से ले रहे. एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ये कोतमीर लाना, ये जो दूध की पैकेट लाना, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है. ये जस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. एक्सप्लॉयटेशन है. एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कैसा फ्रेम करे साहब आप. जो शार्क टैंक पे आया था, ही इज सेइंग दैट आई एम पेइंग 35% to 40% टैक्स and I am not even availing the services of government services. एजुकेशन में नहीं ले रहा हूँ मैं, हेल्थ केयर में नहीं ले रहा हूँ. थ्रू दिस मीडियम आई वॉन्ट टू आंसर इट कि दैट इज़ द वेरी रीज़न यू आर अ बिलियनियर राइट नाउ. क्योंकि आपको गवर्नमेंट या सिस्टम फैसिलिटेट किया चीप लेबर थ्रू दैट एजुकेशन. अगर से एजुकेशन वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बन जाती है तो आज की तारीख में हमारे घर में 2 जने आके काम नहीं कर पाते. डेवलपिंग कंट्रीज़ का नैरेटिव ये रहा है कि यू हैव चीप लेबर अवेलेबल, और वो कैपिटलिस्ट के लिए अवेलेबल करवाया जाता, राइट. You cannot afford to domestic help in a developed nation. Do you know why? क्योंकि उनका जो वेजेस रहते हैं ना, ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर ओन वेजेस रहते. आर्ली बेसिस पे 70% to 80%. आपके वेज से बोल रहा हूँ मैं. आपके जो सैलरीज रहते या उससे कंपैरेटिवली, चलो 70% ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 50% भी बोले तो बहुत ज़्यादा होगा. अग्रीड साहब. तो हम और आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक हेल्प वी कैन अफोर्ड, एंड वो बहुत कम दामों पे मिल रहे हैं. नहीं साहब, सही है, मगर हम किस हद तक सिस्टम को ब्लेम करेंगे जब जो सिस्टम के अंदर लोग हैं उन्होंने खुद ही रियलाइज़ नहीं करे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, ह्यूमन की एक इंसान की फितरत क्या है, जो चीज़ से उसको फ़ायदा नज़र आता उसको जाके चिपट जाता. छोटा बच्चा है, उसको तो बात करने भी नहीं आता, दुनिया की कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन अम्मा दिखते कि उन्हें जाके चिपक जाता अम्मा को. क्यों? क्योंकि उसके लिए कंफर्टेबल पर्सनालिटी है. उसको मालूम है अगर मैं अम्मा के पास गया तो मेरे को खाने को मिलता, पीने मिलता, मेरी साफ सफाई होती, फायदा हो, उसको फायदा दिख रहा. छोटा बच्चा, उसको दुनियादारी कुछ भी नहीं मालूम, फायदा दिख रहा बोल के उन्हें अम्मा के पास चिपट जा रहा. हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन, खुद को इम्प्रूव करना क्यों नहीं चाह रहे लोग? वो इसीलिए क्योंकि उनको फायदा ही नहीं दिख रहा, पढ़ाई में कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा. अगर हम ये नैरेटिव चेंज करें कि यूथ बोल रहा कि हमको पढ़ना है, वाई महसूस हो रहा कि हमको पढ़े तो फ़ायदा है, फ्यूचर में फ़ायदा है, अभी थोड़ा तकलीफ होती मगर फ्यूचर में फ़ायदा है. ये अगर हम नैरेटिव बना सके तो एजुकेशन सिस्टम विल बी ऑन इट्स नीस कि इनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग दे आर वोक नाउ. अब समझ में आ गया लोगों को कि एजुकेशन ज़रूरी है, फ़ायदा है इसमें. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? तो फर्स्ट एज अ सोसाइटी क्या ये व्यूज़ के लिए हम तैयार है फुरकान साहब? फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हैं आज की तारीख में, आप बोल रहे कि मैं पॉडकास्टर बनना चाह रहा हूँ. आप क्या पढ़ाई दे सकते हैं मेरे को? क्या लर्निंग दे सकते हैं जिससे मैं पॉडकास्टर बन सकूँ? और आप घर पे आके बोल रहे कि मेरे को ये इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस थे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनना, ये मेरे पे सौंपे आप. माँ बाप की बात कर रहे हैं. हाँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ. आप मेरे पे सौंपे, लेकिन मेरे को उसके अंदर मेरा इंटेलिजेंस नहीं है. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर एक टाइप ही, मतलब वही इंटेलिजेंस हो जो आपके पेरेंट्स के अंदर है. करेक्ट. आपके अंदर शायद दूसरा इंटेलिजेंस है, राइट. आपके अंदर एथलेटिज्म होगा, आपके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होगा, आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, राइट. तो 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है. तो आपको क्योंकि आपके पास उसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है. इंटेलिजेंस से इंटरेस्ट आता है, कैसा बोले तो आप उसको अच्छे से डिकोड कर पाते, कोई चीज़ को अच्छे से डिकोड कर पाते, तो आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहता. तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते घर वाले, वो कुछ भी नहीं है, ट्यूशन लगाती हूँ, ट्यूशन में पढ़ लो.
करेक्ट? करेक्ट। नहीं तो एक जनों का ने भेजेंगे काउंसलिंग के लिए, आप जिसको भी बड़े मानते हैं उनका ने भेजेंगे, उन्होंने क्या बोलते हैं, पॉडकास्टर बनता बोले तो नहीं, आपको कैसा तो भी वो मैं मैनिपुलेट बोल के बोलना चाह रहा हूँ था, लेकिन नहीं बोल रहा हूँ बोल दिया आप। नहीं ठीक है, इसको रखेंगे, फ्यूचर में करेंगे, अब तो पढ़ लो तुम, अब तो पढ़ लो, मैं सपोर्ट करता हूँ फ्यूचर में, बिल्कुल फ्यूचर में बोलते हैं वो। लेकिन अब आपके व्यूज या आपके इंटरेस्ट को क्या वैलिडेट करने की क्या बोलते कैपेसिटी है, क्या सपोर्ट करने की कैपेसिटी है क्या? नहीं है। तो कहाँ से सिस्टम चेंज होगा? चलिए मैं हमारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स को बिठा के लिखने लगाइए कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस कितने हैं, कितने लिख सकते हैं आपके हिसाब से? क्या जबरदस्त सवाल है साहब, ये जबरदस्त सवाल है। ज़्यादा कितने यार, वो 6 लिख सकते होंगे। चलो मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ, मैं 15-20 लिख लेते होंगे। आज की तारीख में 1350 के ऊपर प्रोफेशन से 15-20 लिखने आ रहा खाली। तो अपॉर्चुनिटीज सीच नहीं मालूम, तो आपको करियर के बारे में कैसे कोई गाइडेंस दे सकते या काउंसलिंग कर सकते? मतलब अनसाइंटिफिक है वो। एग्जैक्टली अगर आपको आपके अंदर एक आग ही नहीं है इम्प्रूव होने की और कुछ कर दिखाने की, तो कोई भी कितना ही मेहनत करके आपको कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी दूसरे, राइट? नहीं कर सकते। पहले तो आपको वो डिसीजन पे देखिए, ये हो सकता कि यू आर एबल टू टेक डिसीजंस। आप, मैं थोड़े एग्जांपल्स रखता हूँ जिसके पास डिसीजन नहीं रह सकता, क्योंकि वो लोग कभी इंडिपेंडेंट बने ही नहीं। हेवीली जो है, देखिए हमारे का नहीं वो कल्चर नहीं है जैसा यूएस में हम हेवीली रिलाइड ऑन पेरेंट्स है। बराबर हमारे पास वो कल्चर नहीं है कि घर जो है ना इंडिपेंडेंटली आप बोलो मैं रेस्टोरेंट में काम करके मैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है अपने पास नहीं है। हमारे कल्चर में नहीं है। हम फिनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आप फिनेंशियली जब डिपेंडेंट रहते तो आपके डिसीजन कैसे हो सकते? वही डिसीजन लेंगे ना जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा। करेक्ट है ना? एग्जैक्टली साहब, एग्जैक्टली। हमारे कने कल्चर भी नहीं है कि चलो ठीक है मैं मेरा देख ले, तो मैं जाके रेस्टोरेंट में काम कर लेके मैं आ जाता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करे तो कितने मिलते हैं आपको पीनट्स मिलते हैं। उधर रेस्टोरेंट में काम कर लिए तो यू विल बी एबल टू मेक इनफ। यू नो व्हाट, बट इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं देखूँ, मेरे को साहब ये इतना कुछ भी नहीं मालूम था जो आज मेरे को मालूम हो रहा। बट एक ज़माने में मैं छत्ता बाजार में रुखे छापतुम था, मैं किसको भी नहीं मालूम था। मैं मेरे को पॉकेट मनी के लिए, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि पैसा था घर में, देते नहीं थे, तो हमको जाके निकल के ही कमाना पड़ता था। हल्लू जाके छुप के रुखे छाप के वो कर लेते थे। नाउ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी साहब, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनी मेरी वहाँ पे। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, क्योंकि यू वर नॉट हेवीली रिलाइड ऑन योर पेरेंट्स। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम हो गई है, यू हैड दैट कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम होने की वजह से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई मेरी वहाँ पे। आपकी इंडिपेंडेंट बन जा रहा हूँ। आपकी स्टोरी के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मेरा भी वैसी ही है स्टोरी, के बोल दिया कि जो भी करना है आपको आप खुद करके देख लो। एंड आई डिड राइट। तो उन लोगों का क्या, जो अब आपको तभी बोले मेरे को बगावत करना पड़ा साहब। आप टू बी ऑनेस्ट, आप प्रोफेशन मतलब पॉडकास्टर इटसेल्फ भी थे, मतलब बहुत, मतलब देखिए मेरे लिए भी अनकन्वेंशनल है बहुत ज़्यादा। अब हम बोले तो भी फिर भी एक्सेप्टेबल है। क्रिकेटर मैं बनना चाह रहा हूँ, वेरी वेरी एक्सेप्टेबल के भाई ठीक है क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं बोल के, लेकिन पॉडकास्टर बोल तो कौन करे, कहा मतलब एक अनसर्टेनिटी का वो प्रूवन ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से फियर जो होता है ना, किस चीज से होता फियर? अनसर्टेनिटी से फियर रहता। करेक्ट। तो दैट्स द एग्जैक्ट टेरिटरी विच यू आर टैपिंग इनटू, कि वो प्रूवन ही नहीं है। मतलब आप यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग ऑल टुगेदर, तो वो अनसर्टेनिटी है था। अगर से वो हमारे पास भी होता तो डेफिनेटली होता। डर के आंख में आंख मिला के देखेंगे अपन, ये क्या है। करेक्ट। जीना तो ऐसा जीना बस जी निडर। तो बहुत सारे लोगों के पास वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इधर फिनेंशियल डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। और वो छोड़ के और एक डर रहता कि एक बहुत सारे जहाँ पे इनहेरिटेंस रहती, जहाँ पे प्रॉपर्टीज रहते, उधर तो समझिए ओबीडियंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल होना पड़ता उधर।
समझे? अगर ये नहीं करते कि साथी बात उधर ही जा जाती, प्रॉपर्टी में तुम्हारा है, तुम्हारे को हिस्से से निकाल देते, हर बात पे वो बात उधर आ जाती, कंफर्ट चले राइट? आता। तो वो क्या, वो टॉलरेंस है पेरेंट्स के, फिर मैं ये करता हूँ, मेरे को ये अच्छा दिखता, मैं करता हूँ, मैं जो है तो ठीक है कर, देख लो तुम्हारा तुम देख लो, हमारा हम देख लेते हैं, ये बात आ जाती। तो उधर तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इन जहाँ पर भी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस की बात है, आपके डिसीजन जो है शायद ही आप कोई अच्छे बड़े डिसीजन आपके लाइफ के आप ले सको, अग्रीड साहब, अग्रीड। राइट? तो फिर हम कौन सी मतलब डिसीजंस की बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट के हाथ में है? स्टूडेंट के हाथ में बहुत सही। देखिए, मैं शायद जो बात कर रहा था वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा था मैं। जी। आप जो बात कर रहे हैं ज़रा जनरल पब्लिक की बात कर जो रहे हैं आप, ज़्यादातर यू आर लोगों राइट। के, ज़्यादातर लोग जो है अपने पेरेंट्स के डिसीजन पे ही रिलाई करते हैं अपनी ज़िंदगी के। इसके लिए वो लोग फाइनेंसेस को भी Correct. लेके इसके लिए उनके खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते आप। यू आर राइट सर, अगर आप ये पर्सपेक्टिव से देखें तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। तो अब मैं अगेन नॉट टेकिंग अवे कम्प्लीटली कि भाई स्टूडेंट्स करे तो क्या, मतलब अब ये बात आ जाती कि भाई ये तो खाली स्टूडेंट्स के फेवर में ही है कि स्टूडेंट्स के फेवर में, स्टूडेंट्स आज के जो स्टूडेंट्स हैं आर दी ओनली जनरेशन जो ये नहीं बोल सकते कल के दिन कि हमारे को ये नहीं मालूम था। मैं भी वही पॉइंट पे आ रहा हूँ साहब, आपके पास फैसिलिटीज है, आपके पास सर्कमस्टांसेस है, आपके पास इंटरनेट है, नॉलेज है। आप साहब सबसे बड़ा गुरु आपके पास यूट्यूब है, खोल के देख सकते हैं आप। आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचा, आप एक्सक्यूज नहीं बचा कि मैं इंप्रूव नहीं कर सकता था बोल के। यू हैव रेसिस बट यू चोज नॉट टू यूज इट। यू हैव टूल्स बट यू चोज नॉट टू यूज इट। करेक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को ये रियलाइज कराया जाए कि तेरे पास टूल्स है तो यूज नहीं कर रहा। करेक्ट। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज तक अब तक जो नैरेटिव चला है, तो मैं वो चीज़ की बात करा। अब जो अवेयरनेस आएगा, वी डोंट नो इफ़ वी आर रेडी फॉर इट। वो एक अलग लेवल का अवेयरनेस और अलग लेवल का जो है ना बदलाव आने वाला है 3 to 4 years। जो आपके करंट करिकुलम्स है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, MBBS में ले लीजिए, दिस विल चेंज ड्रास्टिकली चेंज होने वाले। इंजीनियरिंग तो ऑल द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग तो ड्रास्टिकली चेंज होने वाले हैं। AI बोल रहे हैं आप AI ले लीजिए, जो भी प्रोग्रेस आप कंप्यूटेशनल पावर में ले लीजिए। मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ कि वेयर वी आर हेडिंग। डाइस फेंकते, डाइस फेंक के यू कॉल इट रैंडम इवेंट। कहीं पर भी आप स्टैटिस्टिक्स में देख लीजिए, रैंडम इवेंट बोलते हैं कि वो एक रैंडम इवेंट है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ तो भी दो फेंक रहे तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसका प्रोबेबिलिटी। दोनों का जो क्या बोलते आउटकम्स कितने आउटकम्स आने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। व्हाट इफ I am able to determine exactly what is going to come next. तो उसको हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वी आर नाउ एबल टू डू कैलकुलेशंस ऑन क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल मतलब now I am able to calculate the force applied on the dice. I am able to know the traction on the table on which it is thrown. I am able to calculate the force of the air and accumulation of that. I am able to predict कि भाई कौन सा नंबर गिरने वाला है. Now random events are becoming अंडर कैलकुलेटेड. इट इज़ जस्ट अंडर कैलकुलेटेड. आपने बराबर एक अप्रोच नहीं लिया उसको कैलकुलेट करने के लिए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट ये लेवल की कंप्यूटेशनल पावर आज एग्जिस्ट होते. क्या मैं डाइस के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इनटू बेटिंग मार्केट. ये पूरे मार्केट जो है अंडर द कंप्यूटेशनल पावर, और इससे जो फर्म्स है इसको लेवरेज करके दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द कंज्यूमर्स और द रिटेल इन्वेस्टर्स. 100% साहब, 100%. व्हाट आर द
So if you are against those giants, Hmm. if you are an individual, you are against those giants, Hmm. there is no way you are going to win that war. That's an unfair battle to fight. So what I have observed is that के ये alternating pattern बोल के एक cycle बनते हैं. Everything has its peak and its decline, and its peak and its decline, and it comes with intent or मतलब very small thought से शुरू होता है, and then it converts into ideology, and then people join and then overturn. तो हमेशा ये alternating pattern चलते रहा है. And I'm just hopeful के some day or the other we will be able to do something significant so that we can build a equitable place for everyone. Absolutely, sir. Absolutely. Sir, I have one important question, and that is, what are the top 5 skills every student must learn today, regardless of their degree? Absolutely. I'll touch on that first. First, we need to understand कि real skill या real education हमें चाहिए क्यों? Education as a वो trait क्या क्यों चाहिए? Right? Real education is the ability to think. Right? Independently. Independently, yes, exactly. Right? Real education is not the ability to reproduce information. ठीक है? तो एबिलिटी टू थिंक मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स यू आर एबल टू प्रोसेस एंड यू हैव योर ओन ओपिनियन, और उसको भी इंट्रोस्पेक्ट कर सक रहे हैं कि am I being biased or am I making this seeing this accurately as it is. एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है नेचर ऑफ रियलिटी. नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब ये होता है कि क्या हम वो चीज़ को ऐसे देख रहे हैं जो इट माइट बी क्लोजर टू द रियलिटी. फॉर एग्जांपल कलर देख रहे हैं तो दैट कलर इज़ यूअर परसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. वो कलर शायद नेचर में वो कलर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर रिसेप्टर्स है RGB. You are able to see that green or blue, whatever your receptors are trying to pursue. लेकिन रियलिटी में वो कलर नहीं होगा. Agreed. करेक्ट. तो बहुत सारे चीज़ जो नेचर ऑफ रियलिटी में आते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड. और मैं वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इज़ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सिर्फ नाम के लिए रख लिए, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी दे आर नॉट लाइक दैट. एग्जाम्पल देता हूँ. अच्छे के साथ अच्छा होता. हाउ मच डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? 100%. 100% अग्री. 100% agree. तो मतलब ये दुनिया में या आखिरत में 100 ये खाली दुनिया तक लिमिटेड है. नहीं, ये दुनिया टेस्ट की जगह है. राइट. जरूरी नहीं है अच्छे के साथ अच्छा होना. अच्छे के साथ अच्छा होना जरूरी नहीं है. तो नेचर डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड. इट जस्ट सीज इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड. बराबर. जो हिरन है, हिरन की तो कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी शेर खाया उसको. खाया. करेक्ट. हाँ. राइट. एग्जैक्टली. तो हमारे को ये नेचर ऑफ रियलिटी समझना होगा कि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है. राइट. नेचर क्या विल सी इज विच डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड. इज इट ऑन द गुड साइड और अ बैड साइड. वो हम डिफाइन कर रहे हैं. वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे हो सकता कि पास्ट में जो एक्सेप्टेबल था वो आज की तारीख में नहीं है एक्सेप्टेबल, और उसके बेसिस पे आप राइट और रॉन्ग बोल रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्ट्रक्ट विच ह्यूमन बीइंग हैज़ नेम्ड. और उनके मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से मे बी कंट्री वाइज भी रहता. डेमोग्राफिक जो यहाँ पे आपको मॉरली राइट दिखता वो शायद नहीं दिखता दूसरी जगह पे. क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन है गन रखना बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में, अपने पास यहाँ पे नहीं है. राइट. तो अब राइट और रॉन्ग जो है नेचर डजंट डिसाइड. इट सीज के मतलब इट ओनली एक्ट्स बेस्ड ऑन द फोर्स अप्लाइड. जहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो गए वो वही उसी का साथ देगा. उसी का साथ देगा. सही है. एंड राइट नाउ वी अंडरस्टैंड. राइट. तो द गुड और बैड इज गोइंग टुगेदर. नहीं बोल सकते. the forces are on the negative side, more on the negative side than the good side. We apply good side also
does it, but there is a principle by which they will lag behind. The principle is एक तो जो गुड साइड जो बोलते हैं ना, these people are so good that they reflect on every decision they take. So their urgency is not, जो urgency रहती है ना जो decision taking की, वो urgency नहीं रहती कि फुरखान साहब पहले सोचते कि भाई मैं ये करूँ तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, बुरे के बारे में भी सोच के आप जो है ना खामोश बैठ जा रहे हैं. लेकिन when the efforts are on the bad side, they have their goal is very clear. Good or bad comes into the way, they will just cross it and go. मतलब वो चीज़ को अचीव कर लेंगे वो लोग. एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड, अर्जेंसी भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है. ऑर्गेनाइज जल्दी हो जाते हैं क्योंकि गोल क्लियर है, पैसा कमाना है, ये चीज़ रीच करना है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन. कुछ जाने जाएंगी जाए लेकिन हम तो अचीव करेंगे, राइट. तो राइट नाउ द फोर्स इज ऑन द नेगेटिव साइड मोर. तो फर्स्ट स्किल तो मैं बोला कि रियल एजुकेशन का डेफिनेशन पहले हमारे को करना पड़ेगा कि थिंक क्लियर. आपकी थिंकिंग क्लियर होना चाहिए ना. डू नॉट जस्ट क्या बोलते हैं सो टेक द आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ आप जो है ना दूसरों के वो कर सको. यू शुड हैव योर ओन थाट्स, योर ओन ओपिनियंस, योर ओन आइडियोलॉजी. के भाई आपके नेचर को आपको ही समझना है पहले. फर्स्ट आपको समझना है, देन यू विल बी एबल टू डू दिस. आप फुरखान साहब कर रहे बोल के पॉडकास्ट न को शुरू करो. क्या आपके अलाइनमेंट है, आपका क्या वो इंटरेस्ट है, आपके स्किल्स मैच होते क्या, राइट. क्या आप वो लेवल तक जा सकते, कमिटमेंट दे सकते, उतने साल दे सकते हैं. ये इतने क्वेश्चन रहे थे. एक चीज़ आप कॉपी करने जा रहे थे, सिर्फ फुरखान साहब फेमस हो गए, इंशाल्लाह हो जाएंगे. फुरखान साहब होते के साथ तो 1000 जने आते, 1000 जने पहले फेमस हो गए बोल के नहीं. आर यू एबल टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज डूइंग, और आर यू एबल टू गिव व्हाट इट टेक्स. ये रिफ्लेक्ट करना है. तो फर्स्ट स्किल है ना कि पीपल वांट द आउटकम्स बट दे डू नॉट वांट टू डू द प्रोग्रेस. पीपल सी द रिजल्ट्स बट दे डू नॉट सी द प्रोसेस. करेक्ट. They do not see the process, right? रिजल्ट देख के ही कॉपी करना है. सेकेंड चीज़ हमारी आती है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हमारे को एनहांस करना है. एनहांस करने की ज़रूरत है. थिंक क्लियर तो कर सक रहे, लेकिन यू शुड बी एबल टू प्रोसेस थिंग्स. आपके कॉग्निशन जो बोलते हैं वो इट्स अ मैकेनिज्म वेयर यू प्रोसेस थिंग्स. जैसे कि हम कॉन्वर्जेशन में बात कर रहे थे कि भाई यू प्रेजेंट समथिंग, आई शुड बी एबल टू प्रोसेस इट and I should be able to give the information relevant to it, right? मैं दूसरी बात नहीं कर सकता. You should be able to. तो कॉग्निशन अभी फ़िलहाल कॉग्निशन का प्रॉब्लम ये है कि वी आर सराउंडेड विथ बायसेस. ये साइकोलॉजी में आते हैं जिसके अंदर यू हैव बायसेस, यू हैव फैलेसीज, राइट. आप जो जैसा देख रहे हैं इट इज़ नॉट दैट. आपके सामने लेंसेस लगे हुए हैं. आप समझिए कि यू आर वेयरिंग अ लेंस. आपके लेंसेस में बायसेस भी है, आपके लेंसेस में फैलेसिस भी है. एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आपको देख रहा हूँ मैं. द मोमेंट आई सी आप शायद हम नहीं जानते. बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस आई एम मेकिंग ओपिनियन. अच्छा बिकॉज ही हैज़ अ बियर्ड, ही हैज़, तो मेरे बायसेस ये बोल रहे हैं कि भाई आप मुस्लिम हैं. मैं नहीं जानता हूँ. राइट. अब मैं जाके कॉन्वर्जेशन कर लिया सब कर लिया बाद में मेरे को आप दूसरा नाम बोल दिया. मैं क्रिश्चियन निकले, राइट. तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिमाग में ऑलरेडी चीज़ थी और मैं उसको क्या बोलते हैं तो उसके हिसाब से मैं वो प्रोसेस कर दिया. तो ऐसे चीज़ से हमारी ज़िंदगी में बहुत होती कि हम कोई चीज़ को क्योंकि हम जज करना शुरू कर देते. ऑलरेडी बायसेस क्रिएटेड है. इनो बोले तो सही ही होगा, इनो गलत कैसा बोल सकते हैं. इनो इतने नॉलेज है, इनो तो सही बोल सकते हैं. इनो बोलते अथॉरिटी है, इनो तो इनो जो है ना ये पॉलिटिशियन है जो भी अथॉरिटी है, इनो तो बराबर इन्फॉर्मेशन. 16 जने मरे तो 16 जने बोले होंगे. कैसा भाई अंदर का वर्कर बोल रहा 75 लोग मरे कहते हैं. नहीं भाई 16 जने मरे. इनो कैसा झूठ बोल सकते हैं. तो इंसान को इंसान के हद तक रख के देखना, उसको बढ़ाना नहीं. बढ़ाना नहीं. तो यहाँ पे अपने पास है वो
सर पे चढ़ा लेते। हायरार्की का मतलब आदाब अलग चीज़ है, राइट? आदाब अलग चीज़ है। ऑलवेज वी प्रीच दैट आदाब, वो हम हमेशा रखेंगे, तो रिस्पेक्टफुल रहना ज़रूरी है। राइट। लेकिन हम वो लेवल पे नहीं, वो लेवल इसको ट्रांसफॉर्म होने नहीं देंगे जहाँ पे हमारे ब्रेन को शट डाउन कर दे के यू आर जस्ट आस्किंग अस टू एक्सेप्ट एज इट इज़। आप इमोशनल हो जा रहे हैं जहाँ पे आप रैशनली सोच नहीं सक रहे, रैशनली समझ नहीं सक रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने जो बोले दिमाग को डायरेक्टली चले जा रहा। मैं एक बार एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ। वो ये कि एक बड़े स्कॉलर है, उन्होंने मस्जिद में बैठ के बोले कि एक हिस्ट्री में एक बाबा रहते थे, उन्होंने बहुत सॉलिड आदमी थे उन्होंने, और उन्होंने पिस्ता ग्रीन कलर का या कौन सा भी कलर का एक शमला पहनते थे उन्होंने। तो अब जितने भी क्राउड में बैठे हुए थे सब जने बाजार में निकल गए, ढूंढ रहे हैं वो कलर का शमला, मिल रहा नहीं वो, अब क्या करेंगे। तो अगले दिन मस्जिद के बाहर एग्जैक्टली वही कलर का शमला बिक रहा था। तो वो बिजनेस है असल में, उन्होंने शमले का कलर ऐसा बोले, उनको भी मालूम है मार्केट में नहीं मिलता। अब डिमांड बन गई, सप्लाई किधर है, मेरे पास है सप्लाई। तो इमोशनल होने का यही है, देखिए मसला, कि आप देख नहीं सकते कि आदमी कर रहा क्या, तुम्हारे जेब खाली कर दिया और तुम्हारे को मालूम भी नहीं हुआ, नहीं मालूम होता, राइट? और वैसे एग्जांपल्स बहुत होंगे वो विच वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट राइट नाउ। लेकिन आपके इतना पढ़ने के बाद भी आई थिंक वी ऑल्सो हैव बायसेस, वो कोडेड है हमारे अंदर। हम शायद कभी चूक जाते वो चीज़ को भी, राइट? तो ठीक है, दैट इज़ ओके, लेकिन वो रिड्यूस करना हमारा गोल था, वो रिड्यूस हम कर पाए। तो फैलेसिस बोल के भी है, बायसेस है, फैलेसिस है। तो बेसिकली यू आर नॉट सीइंग द कलर एज इट इज़। आपके जो अगर से आपका कलर ब्लू लेंस पहने तो एवरीथिंग यू आर सीइंग इज़ ब्लू। तो हमारे को वो चश्मा उतार के फिर जब जज करना है कि इफ़ इट इज़ रियली ब्लू और नॉट। अग्रीड सर, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं हमारी एनहांसिंग दी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इम्प्रूव योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, थिंक क्लियरली के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि भाई आप जो है आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को एनहांस करो। उसके अंदर से वन ऑफ दी मेथड्स इज़ टू क्या बोलते हैं, सो डीकंडीशन योर ब्रेन फ्रॉम जो आपके सोशल बिलीव्स या पॉलिटिकल बिलीव्स है, उसको आप डीकंडीशन करो। पहले आप जो है यू अंडरस्टैंड व्हाट आर थिंग्स विच यू नीड टू एक्चुअली गेट होल्ड ऑन। डीकंडीशनिंग करने होगा आपको। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ आपको एक एक्शनेबल प्लान बनाना होगा आपके करियर का। ऐसा नहीं कि यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट। अभी जो एजुकेशन है हमारे होते हैं, तो एक 3-4 मालूम है हमारे को, इंटर के बाद बीकॉम ले लेना, ये मेन स्ट्रीम है। वो छोड़ के हमारे को अनकन्वेंशनल मेथड्स या जो कोर्सेस है वो लेना, वो एक्सप्लोर करना होगा। जैसे कि बैचलर ऑफ वोकेशनल बोल के आया है, जिसके अंदर आप जो डिग्री होती है उसके साथ आप काम करते हैं, इंटर्नशिप भी करते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल आप फुरकान साहब के पास आके काम करते, 3 साल आप जो है एजुकेशन के साथ साथ ये भी करते हैं, एंड देन यू गेट अ इंटर्नशिप, और वो हो सकता है स्टाइफंड बेस्ड हो, फिर उसके बाद आपको डिग्री भी मिल जाती। तो इसके अंदर क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन भी बन रहा। आप आज का करंट सिनारियो में क्या कर रहे हैं, आप बीकॉम पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इधर बीकॉम अकाउंटिंग का कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ के क्या कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम के लिए डिजिटल मार्केटिंग में से ब्रेक ले रहे, वो एग्ज़ाम होते के साथ ही फिर डिजिटल मार्केटिंग में जंप कर रहे। तो वी आर सराउंडेड विथ सो मच नॉइस। तो पहले हमारे को ये नॉइस जो है एकदम रिड्यूस करना होगा, प्योर सिग्नल में आना होगा कि भाई हमारे को करना क्या है, वो अलाइनमेंट में है क्या नहीं। इन दोनों को ये वो किसका, स्टीव जॉब्स है शायद, ये सिग्नल एंड नॉइस बोला। सो जी, एम आई कोटिंग हिम करेक्ट, सही बोल रहा हूँ मैं? स्टीव जो सिग्नल और नॉइस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक्चुअली ये बहुत सारे बुक्स है। अच्छा हाँ, मैं उससे सुना था, केनी ओलेरी है शायद उसका, हाँ केविन ओलेरी, हाँ, तो शार्क टैंक का ना, हाँ जो शार्क टैंक का, करेक्ट शार्क टैंक था, हाँ मतलब शार्क टैंक में था जी। उन्हें बहुत यही बोला कि स्टीव जॉब की सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी ये थी कि उन्हें नॉइस और सिग्नल को अलग कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे कई सारे हैं, मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि टेबल ऑफ विजडम पे मैसेज आया कि भाई मेरे को वीडियो एडिटिंग सिखाते क्या। आई एम लाइक
ठीक है मैं सिखाता हूँ मगर मेरा टाइम ख़राब नहीं करना। तो क्या मतलब टाइम ख़राब नहीं करना? तो मैं बोला कि एक बार लग गए ना फिर वो 1 महीने तक आप दूसरा काम नहीं देखना है, मतलब यही करते जाना कंसिस्टेंटली करते जाना। तो उन्होंने बोला ओके राइट डन ठीक है। तो जब गूगल मीट पे बुलाया मैं उनको, गूगल मीट पे बुला के सिखा रहा था। तो उन्होंने क्या है आप करते क्या आखिर? बोले तो मैं आर्किटेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं आप, फिर ये क्या फ़ायदा हो रहा है? बोले तो नहीं ऐसे सीख ले रहा हूँ बोल के बोल रहे हो ना। तो मेरे को समझ में नहीं आया आपको ज़िंदगी में आखिर करना क्या है? बोले तो नहीं क्लियर नहीं है बोल के बोल रहा हूँ। करेक्ट। अरे तो पहले वो करो, उस Correct. पहले अपनी ज़िंदगी को करना क्या है, बड़ा पर्पस क्या है उसको साफ करो, फिर उसके बाद ये स्किल्स जो लगते हैं उसको लगाने के लिए बोला कि टाइम खराब हो रहा है आपका। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड, राइट? तो और शायद तुमने थोड़ा बुरा भी मान गए वो बात का। ठीक है, देखिए वही रिस्पेक्टफुली बोला था मैं वैसे, मगर वही है ना कि यू डिड नॉट फाइंड दैट सिग्नल, हाँ। वो आपके लिए नॉइस था। एंड वो जब तक उनके भी लाइफ में वो नॉइसेज है, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू थिंक सी इट क्लियरली। वो क्लटर को हटा के ही शुड क्लियरली हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। हो सकता कि ये बोलता बंदा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ लेकिन मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं सही से मार्केट करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर। Exactly. उन्होंने जब बोले कि मेरे को करना नहीं है कुछ भी जिंदगी में, पता नहीं क्या करना मैं जिंदगी में, तब मैं वो हुआ। और फुरखान साहब, आई हैव वेरी हम्बल ओपिनियन इन दिस, राइट? कि इवन टुडे मेरा एक फिलॉसफी फॉलो करता हूँ मैं, वेरी हम्बल विथ टंग बट वेरी अग्रेसिव विथ एक्शंस, राइट? तो हमारे को बहुत सारे नॉइस को ऐसा हटाना पड़ता, पीपल विल कम। तो हमारे तक आने के लिए उनको थोड़ी क्लैरिटी होना, बराबर, एग्जैक्टली ट्रू दैट। नहीं तो वो हमारे पास नॉइस क्रिएट हो जाता, टाइम खराब हो जाता अपना। वी कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव और द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी वी हैव इज आवर टाइम। वंस लॉस्ट वी कैन नेवर गेट इट बैक। अगेन ये टॉपिक से मैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं टच करना चाह रहा था, शायद नहीं कर पाया। हमारे को ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी हमारे को सही से नहीं मालूम है, हमारे पेरेंट को भी नहीं मालूम है। वो लोग हम कैसा सोचते जब तक कि मैं इस ब्रेन एक्टिविटी को सही से लर्न नहीं करा, हम सोचते कि भाई ये काम है 15 मिनट में सीखा, आपको 15 मिनट सिखाना है। 15 मिनट 24 घंटे में 12 घंटे आपके पास है, 12 घंटे में 15 मिनट क्या हुआ? फिर और एक जने को 15 मिनट सिखा दे रहे हैं, फिर भी 11.5 घंटे है, ठीक है। उसके अंदर आप 15-20 मिनट खाने के लिए निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद आप निकाल रहे हैं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? एक छोटी सी तो बात है, 2-3 जनों को एंटरटेन करना है आपको, लेकिन दिमाग ऐसा फंक्शन नहीं करता। दिमाग मतलब उसका एक रिदम रहता, आप उसका रिदम बनाते। आप अब रिदम बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है सस्टेन्ड फोकस बोल के। आज का जो अटेंशन स्पैन है इट इज़ लेस देन 7 सेकेंड्स। मतलब दिमाग जो है कांस्टेंट रन पे है, ये नहीं तो ये। अब मैं फ़ोन निकाल के दूसरा कुछ करने जा रहा हूँ, मैं दूसरे पे चले जा रहा हूँ। मैं खोल रहा हूँ एक चीज़ के लिए और लास्ट में देखे तो इंस्टाग्राम खुल के रह रहा, अरे इधर कहाँ आ गया मैं। तो समझ रहे? तो दिमाग वैसा फंक्शन नहीं करता कि भाई आप डिक्टेट कर सके, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको मेथड्स अपनाना पड़ता, उसके लिए आपको सस्टेन्ड फोकस होना पड़ता कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो एकदम आप जो है उसके अंदर कंप्लीटली इमर्ज हो जाना पड़ता उसके अंदर, एंड देन यू विल फाइंड दैट फोकस। और वो फोकस अटेन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता अपने को। फिर आप जो है उसके अंदर जो सस्टेन फोकस बोल रहे हैं उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते, एंड देन यू विल डू समथिंग मीनिंगफुल। इफ यू कैन नॉट फोकस फॉर 8 hours straight, do not expect to achieve anything great. Absolutely correct है। 8 घंटे on daily basis। Yes. ये मेरे साथ पहले ये मेरे ख्याल से मोस्टली ये इसलिए होता है क्योंकि वाई जब तक क्लियर नहीं रहता ना, फोकस भी नहीं कर सकते। वही घूम फिरा के वही आ रहा है कि वाई क्यों कर रहा हूँ मैं आखिर ये। फॉर एग्जाम्पल कभी वीडियो एडिटिंग करने बैठा तो कभी कभी ऐसा होता 10 घंटे क्लियर चले गए मालूम नहीं होता। फोकस्ड पूरा फ्लो स्टेट में रहते वो टाइम पे, राइट? तो एग्जैक्टली जो स्टेट ऑफ फ्लो में बोले तो मतलब फिर बोलते कि भाई नया टर्मिनोलॉजी क्या है, राइट?
तो हमारे ब्रेन वेव्स होते, ऐसा नहीं होता ब्रेन फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 चीज़ें आप कर ले सक रहे आप इसमें वो ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। मैं अब पढ़ लेता हूँ 15 मिनट पढ़ लेके ऑफ करता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं उमर भाई के साथ 15 मिनट बात कर लेता हूँ, फिर ऑफ कर देता हूँ। वैसा अगर से हमारे गाने ऑन ऑफ का स्विच होता तो वी वुड हैव प्रोग्रेस सो मच। रोबोट मशीन बन गए थे, मशीन बन गए थे। वैसा नहीं है, हम हमारे डिज़ायर्स है, हम एक बार डिविएट हो गए तो फिर आना मुश्किल रहता वो उसमें। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे हम एक्सपीरियंस करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक घंटा सो के उठेंगे, 15 मिनट जाके आएंगे, राइट। तो हमारे को और हमारे जो भी लोग हमारे साथ रहते उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ब्रेन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। आप जब इसको समझने की कोशिश करेंगे, जब से एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि इसके लिमिटेशंस कितने हैं। आप जो चीज़ नहीं कर सक रहे वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे कि योर किड्स और योर समवन हैज़ टू डू इट व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ब्रेन। आप जो देख रहे टीवी पे, आप खुद रेसिस्ट नहीं कर सक रहे, तो यू इट जस्ट अ डिफरेंट मीडियम। अगर से कोई बोल रहे कि फ़ोन क्यों ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुतला है दूसरी चीज़ों पे। वो शायद होंगे फ़ोन बात करने में, रोज़ बात कर रहे, एंड वी हैव बिकम फेक बिजी। नहीं, आपने जावेद साहब, मेरी ज़िंदगी में बदलाव या प्रोग्रेस जब से शुरू हुआ जब मैं मेरे दिमाग की बात सुनना बंद कर दिया। यानी कि मेरा दिमाग हमेशा मेरे को ये बताता कि कंफर्ट में रहो, मगर मैं उसकी बात नहीं सुन के उसको शट डाउन करके अनकंफर्टेबल ज़िंदगी को जब मेरा लाइफस्टाइल बनाया, जब मेरी प्रोग्रेस होना शुरू हुई, क्योंकि मैं कंट्रोल ले लिया उसके पास है। अब उन्हें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, समझ रहे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जा रही है। अब जरा प्रैक्टिस होगी, मसल थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, डिस्ट्रैक्ट आसानी से नहीं हो रहे आप। व्हाट डू यू थिंक सर? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जब प्रोग्रेस का नाम लिए ना, तो बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि हमारे डेफिनेशंस में प्रोग्रेस, सक्सेस, ये इसके डेफिनेशंस भी जो है ना कहीं से कॉपीड या चुराए हुए हैं। अगर से मैं किसी भी नॉर्मल इंसान को पूछूं कि हाउ विल यू मेजर सक्सेस, क्या बोलेंगे आपके हिसाब से? पैसा, गाड़ी, बंगला। करेक्ट। अगर से समझिए कि बहुत बोलते हैं ना कि बहुत इंटेलिजेंट था भाई बंदा, उन्हें अगर से ये स्टैंडर्ड से होता तो आइंस्टाइन सबसे पैसे वाला होता। करेक्ट, एग्रीड। फिर उन्हें उस चीज़ के पीछे क्यों भागा जहाँ पे पैसा ही नहीं था? ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, मतलब ऐसा नहीं गुजारा। प्रोफेसर था एग्जाम में, एंड ही वाज इंटेलिजेंट, बाय साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैन ऑन अर्थ। तो हमारे को हम ये सक्सेस का डेफिनेशन भी हमारे को डिफाइन करना होगा। कहीं ना कहीं वी एज अ मुस्लिम ऑल्सो एम्ब्रेस्ड के पैसा ही सक्सेस का मेजर है, और उससे ही मेजर कर रहे हैं हम। हालांकि रियलिटी में सिर्फ एक टूल है, वो एक टूल है, और वो टूल से हम और आप गुलाम बने हुए हैं। तो सक्सेस का कभी भी ये मेजर नहीं होना चाहिए था। सक्सेस का दुनिया में मेजर कुछ और होना चाहिए था। सक्सेस का मेजर होना चाहिए था कि आपका क्वेस्ट क्या है ज़िंदगी में, और वो क्वेस्ट को आप कितना कर पाए। अगर से आपका क्वेस्ट था कि मैं 1000 लोगों की ज़िंदगी बदल पाऊँ पॉडकास्ट के ज़रिए, और आपको आज की तारीख में 500 लोग मैसेज करके बोल दिए कि फुरकान साहब आपकी वजह से मेरे अंदर ये बदलाव आया, तो आप 50% डन हैं आप। साहब, मैं मैराथन भागने गया था परसों जी। तो एक आदमी आए, उन्होंने आके बोले, भाई, स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर, जी। मैं आपकी वजह से भागना शुरू करा, मेरे खुद पे फिटनेस शुरू करा, मैं आज 10 किलोमीटर भाग सक रहा हूँ, स्प्रिंट मारा 10 किलोमीटर की आज मैं, आपकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ट्रूली ग्रेटफुल बोल।
वो एक किस्म का गम भी है कि वो आदमी मेरे को पहचानता और मैं नहीं पहचानता, मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता हूँ उसको, क्योंकि जी। मैं फेमिलियर नहीं हूँ। मगर मेरे को ऐसा महसूस हुआ उस मुकाम पे कि अगर मैं ये अब मर भी गया ना मैं, हुँ। तो गम नहीं है मेरे को बोल के, क्योंकि कुछ तो डेंट करा मैं, कुछ तो कर सका मैं। ये एक आदमी की ज़िंदगी कुछ, आप समझ रहे एब्सोल्युटली। हैं, मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं यू गेट इट एग्ज़ैक्टली सर। आपको मैं समझ सक रहा हूँ कि जो हमारे मेजर्स है वो मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच नहीं है। हुँ, दोज़ विल वी डोंट केयर इफ दोज़ विल कम और नॉट। हो सकता है कि इफ़ यू बिकम फेमस आपकी वो नेसेसिटी बन जाती है हुँ, और आप यू गेट बेस्ट ऑफ द कार्स, बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन क्या आपका सक्सेस आप उस चीज़ से मेजर करेंगे या द इम्पैक्ट। अचीवमेंट इज द इम्पैक्ट विच यू क्रिएटेड? दे अगर से मतलब अ, उससे मटेरियलिस्टिक थिंग से अगर से आप उतने अटैच है तो ये नहीं कर पाओगे। आज ही आप जो है लॉजिकली और लॉजिकल रीजनिंग देंगे आप, तो आपको बेटर होगा कि आप बोलोगे कि मैं जॉब कर लेता हूँ ना, ये सब कहीं करना। सेम थिंग विथ मी कि 2 वीकेंड है, 2 दिन में जॉब करे, 5 दिन काम करे, 2 दिन यू कैन डू इट। वाई चूज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर ओन पर्सनल लाइफ? मतलब आपके पास टाइम ही नहीं है। यू आर वर्किंग ऑन एवरी सिंगल डे, सब सैटरडेज, नाराज़ है, पूरी सब फैमिली सब सब नाराज़ है। नाराज है। दावतों में नहीं आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं, उधर नहीं आ रहे, सब नाराज़ है। करेक्ट। क्यों? क्यों? वाई चूज दैट, राइट? के वीकेंड पे आप यू दो टाइम है, यू स्पेंड, यू गो आउट, यू कैन चिल अबाउट इट, यू कैन लीव ऑल दिस टेंशन बिहाइंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो दिमाग को खामोश नहीं बिठा सक रहे। इग्नोरेंस इज ब्लिस, और वो बोलते नॉलेज इज कर्स बोल के। इग्नोरेंस इज ब्लिस बोले तो जो लाल ड्रिंक की बात कर रहे थे, जब तक नहीं मालूम था हम भी पिए, बहुत पिए, समझे? राइट। अब वो क्या वो बोलते हैं, चीज़ मालूम हो गई बात से इतनी बेचैन हो जाती था बेचैन हो जाती। कि रात के 3 बजे उठ के घर के बाहर निकल के गलियों में इधर-उधर देख लेते हुए फिर रहे हैं, घरों को फिर रहे हैं, झाड़ पे ठहर के देख रहे हैं, इधर झाड़ को देख रहे हैं। ऐसी हो जाती ज़िंदगी, पागल दिखते हैं एकदम। करेक्ट। बिकॉज़ यू नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, बट आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। कर नहीं पा रहे। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स है, हुँ, और मैं ऐसा देखता हूँ कि चीज़ों को बोलते कि ये नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं रहते तो अच्छा रहता था। प्रॉब्लम नहीं रहते तो फिर हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड देन आवर एग्जिस्टेंस इट्स जो जस्टिफाइड नाउ। जस्टिफाइड नाउ, राइट? कि हम कोई प्रॉब्लम्स को देख के ही हम जो है कोई स्टेप लिए, नहीं तो फिर हम भी हाँ, एग्जिस्टेंस रहना या नहीं रहना हमारे लिए मायने नहीं रखता। उतना ही था। सर, वो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एसडी हब, और अगर कोई जॉइन करे तो उसमें तो लोगों को फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, एच डी हब अगेन वी प्रोवाइड, we believe first of all we provide quality skill training based out of Hyderabad. ये इनके लिए है जो क्या बोलते एजुकेशन अपना परसू करना चाह रहे, कोई स्किल हासिल करना चाह रहे, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। तो कल के दिन जो भी, जिस तक भी ये मैसेज पहुंच गया, ये कभी भी नहीं बोल सकेंगे वो लोग कि उन तक मैसेज पहुंचा था कि फ्री में स्किल ट्रेनिंग हो रही है हैदराबाद में, बट यू चोज नॉट टू टेक एनी एक्शन। तो हम लोग उनके जो स्किल है वो भी ठीक करेंगे, ऑल मतलब टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, वी ऑल्सो गिव सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जहाँ पे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कंपनी में काम करने के लिए जो भी सॉफ्ट स्किल्स लगेंगे, बहुत सारे आते हैं उसके अंदर। सॉफ्ट स्किल्स मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन है उसके अंदर पंक्चुअलिटी भी आती, टीम वर्क भी आता, राइट? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी आते। तो वी टेक केयर ऑफ देयर एंटायर डेवलपमेंट टू गेट अ जॉब। तो जो कोई भी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, दे कैन अप्रोच एच डी हब, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड।
no strings attached. The only ask is you should be able to take actions. We have a very stringent criteria. एक वो देता हूँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि पीपल थिंक दैट फ्री मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, फ्री मतलब ऐसे ही होगा। वैसा है तो लोग जर्मनी जाके पढ़ रहे फ्री एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए कनाडा चले जा रहे। तो फ्री का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कि इंडिया में फ्री में बोले तो ऐसी चीज़ें मिलती, बेकार चीज़ें मिल सकती। हम वो स्टीरियोटाइप को 1.5 साल से हम लोग वी आर ट्राइंग टू, और वी वर प्रिटी सक्सेसफुल इन जस्ट चेंजिंग दैट नैरेटिव, ब्रेकिंग द आज स्टीरियोटाइप। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। आज की तारीख में एचडी हब में आपको अगर से सीट चाहिए तो आपको आपकी कंपटीशन में फॉर एवरी सीट देर आर 3 पीपल। तो 3 जनों को आपको पार करना होगा, प्रूव करना होगा कि आई एम मोर डिजर्विंग देन देम, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दैट सीट। और हम लोग फ्री नहीं बोलते, वी से इट इज़ 100% स्पॉन्सर्ड बिकॉज इट इज़ कॉस्टिंग समवन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द स्पॉन्सर्स। तो ये जो क्राइटेरिया बनाए, इट इज़ अगेन हमारे कने एक फ्रेमवर्क है, राइट। वो फ्रेमवर्क के हिसाब से जो इंटेंट जिसके पास रहता उन्हें एक्शन लेता, ही विल टेक एक्शन। फुरकान साहब के पास मैं आया, मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो आई विल टेक एक्शन बेस्ड ऑन what inputs I get from Furqan साहब. If I don't take actions, what signal am I giving you? Your intent is not clear and you do not want to do it. Exactly. तो we have a proven methodology, जो framework है हमारे पास, वो proven है कि भाई we give list of things which you have to give or you have to act upon. If you don't take action, you are not going to get that seat. So the selection itself is tough. Once you get in, we will groom you, we will do. You have to be, we will clearly say, you have to be in the top 20% to be able to achieve something. If you are falling beyond 20%, then you are not putting that effort. It depends on their interest also. Though our selection criteria में जितना भी बोलूँ, we will have that कि people are into some other things and they are not able to give 100%. So we try to give free quality skill trainings in Hyderabad with best of the facilities, with best of the amenities, matching with the best of the institutes. आप बोल सकते हैं कि you मतलब आप इंस्टीट्यूट का एम्यूनिटी वाइज भी अगर से देखेंगे तो वी विल बी इन द बेस्ट स्टैंडर्ड्स। AC classrooms, we haven't compromised on anything, आप बोल सकते हैं। तो the SD Hub, again we had 100+ placements done. We are in process of tying up with various NGOs and various companies for increasing the placement, क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि फायरिंग जो हो रही है IT में, वो फायरिंग तो एक साइड है, लेकिन हायरिंग जो हो रही है ना, फ्रेशर्स की हायरिंग ज़्यादा हो रही है अब, क्योंकि अब उनके पास जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थे उनको निकाल दे रहे। अब जो न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे वो ही सैलरी पे 10 जनों को हायर कर सकते। तो नाउ वी सी दैट अपॉर्चुनिटी के पीपल विल हायर मोर। तो वी आर डूइंग दैट पार्टनरशिप विद द कंपनीज सो दैट वी कैन गेट मोर प्लेसमेंट फॉर द यूथ and we are able to make their careers. And giving one opportunity for one family member is supporting the entire family. Absolutely, we are impacting, मतलब we are able to impact the entire family. Absolutely. So जावेद सर, किसी को अप्रोच करना है, अगर किसी को ज्वाइन करना है SD Hub, तो कैसा करें? You can straight away go to website sdhub.in. उधर आपको inquiry form रहेगा. Please do fill in the inquiry form. They will be able to we will be able to reach out. Sure thing. So Javed sir, what is that one message which is close to your heart और आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? Close to my heart, मैं ये बोलना चाहूँगा कि currently we have to thrive और strive for the equitable world, और इसके लिए आपके एम्पैथी की ज़रूरत है। एक दूसरे के ज़रूरत को समझ के उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। You think about me, I will think about you, and that's how we will progress. We cannot be living in a world where we are only thinking about ourselves and we will grow. We are very near to events where we will require each other support.
and we will thrive as a community. Absolutely, sir. Javed sir, it was a privilege of the highest order to have you with us. Thank you so much, Javed sir. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सीखने मिला. Thank you so much, and I know for a fact कि जो भी ये यहाँ तक अगर कोई भी सुने तो बहुत ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहे हैं. Thank you so much, Javed साहब. Truly grateful. Thank you so much. Thank you so much for inviting. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum. People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify, and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey.